हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल भाई साहब। मैं डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे, मैं बार बार बोलता हूँ ये वाली बात। तो आज हमारी स्क्रीन पे 99% बोल सकते हैं, 1% जो ये दो बच्चे दिख रहे हैं ना, इनका ये आने वाले फ्यूचर हैं वाईएमसी के। अदरवाइज अब मैं 99 नहीं कहना चाहिए, मेरे को ये कहना चाहिए 80 और 20, कि 80% इसमें स्क्रीन पे जो लोग दिख रहे हैं वाईएमसीए से बिलोंग करते हैं। भाई मैं खुद वाईएमसीए से हूँ, ठीक है, था मतलब मैंने वाईएमसीए से बीटेक किया था, मैंने बता रखा है ऑलरेडी कई बार कई प्लेटफॉर्म पे बता रखा है, ठीक है। उसके बाद अभी डीटीयू से एमटेक किया, अपना टीचिंग चल रहा है, और डीटीयू से ही पीएचडी जो है वो ऑन गोइंग है अभी। आशीष मिश्रा, ये पूसा पॉलिटेक्निक से है वैसे, और इसने डिप्लोमा किया यहीं दिल्ली से, और उसके बाद ये ऑल इंडिया कैटेगरी से गया हरियाणा में, वाईएमसी इसको मिला, मैकेनिकल ब्रांच में था ये, और इसकी रैंक मेरे हिसाब से 14 थी। बाकी अगर मैंने गलत बोल दिया तो रेक्टिफाई कर देगा। उसके ऊपर आशीष मिश्रा का भी एक सीनियर है, ऊपर स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, नाम से देखो, रजनीकांत। भाई साहब ये अपना ये एक बंदा ऐसा है, बहुत कम बंदे ऐसे हैं जो अपने नाम को जस्टिफाई कर सकते हैं, जो अपने नाम की डेफिनेशन के हिसाब से चल सकते हैं। ये बंदा ऐसा है भाई, ये बंदा बिहार से है भाई। रजनीकांत ने 2015-16 में रजनीकांत ने शायद जीसीसी में जुड़ा था, और इसने बहादुरगढ़ से पॉलिटेक्निक, पीडीएम से शायद पॉलिटेक्निक किया है। और उसके बाद मतलब इसके अंदर एक खास बात जो थी, इसको अगर डांटा जाए तो ये डांट दिल पे लेता था। कई बंदे सोचते हैं ना, अरे डांट रहा है डांटने देना, बोल रहा है बोलने देना, ये बंदा दिल पे लेता था, उस चीज को दोबारा ना हो इसकी कोशिश करता था, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मुझे दिखाई दिया था इसकी तैयारी करते वक्त। अगर ये क्लास में कभी लेट आ गया तो उस चीज़ के लिए इसे बोल दिया गया, तो मुझे नहीं लगा कि ये दोबारा कभी लेट आया, बाकी ये बताएगा। और ये वाईएमसीए में अभी फाइनल ईयर में नौकरी भाई की लग गई है, एस्कॉर्ट कंपनी है मैकेनिकल की, बाकी अपने बारे में खुद बताएगा। और जो उधर दो ऊपर लड़के दिख रहे हैं, भव्य रोयला और अंकित सिंह राजपूत, भव्य रोयला सिरसा के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सिरसा में, और अंकित सिंह राजपूत गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पूसा पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी में दिल्ली में, ये लोग डिप्लोमा कर रहे हैं। और अभी एक साल है, मैं बोल सकता हूँ प्राउडली, क्योंकि ये जुलाई से हमसे जुड़े हुए हैं, एक साल से तैयारी कर रहे हैं हरियाणा लीड के लिए। और जब हरियाणा लीड बिल्कुल इस टाइम पे होना चाहिए, और अभी तक इन लोगों को यही नहीं पता कि पेपर होगा या नहीं होगा। और जितने बच्चे आगे इस वीडियो को देखेंगे उनको मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि उनको भी यही समस्या लग रही होगी, यार पेपर होगा या नहीं होगा, अब क्या करें, पेपर तो नहीं होना, तो अपना परसेंटेज बेस पे एडमिशन होगा लास्ट ईयर की तरह। भाई ऐसा कुछ भी अभी तक किसी को भी कंफर्म नहीं है, ठीक है। हम वो सारे चीजें देख रहे हैं, सीबीएसई देख रहे हैं, ठीक है, हम क्या देख रहे हैं, प्लस 2 के एग्जाम कैंसिल हो गए, ठीक है, हरियाणा बोर्ड के एग्जाम कैंसिल हो गए, ठीक है। भाई तुम जेईई मेंस तो कैंसिल नहीं हुआ, उसमें तो बीटेक में एडमिशन लेंगे फर्स्ट ईयर में, तो हो सकता है हरियाणा वाले भी अपना एंट्रेंस एग्जाम करा दें। तो तब कहां दौड़ोगे? अगर अभी दौड़ रहे हो तो अभी मत दौड़ो, एक नोटिस आने दो, उसके बाद छोड़ देना। हम खुद आपको आगे बोलेंगे कि छोड़ दो पढ़ाई। हम ये नहीं कह रहे कि इस वीडियो के बाद हमसे आगे कुछ परचेज करो, कुछ लो, या मैं कह रहा हूं आप अपने घर पे जहां बैठे हो, जिस चीज की तैयारी आप कर रहे थे उसको पूरी शिद्दत से वैसे ही करना स्टार्ट रखो, उसको छोड़ो मत अनटिल अनलेस आपके पास कोई नोटिस ना आ जाए। भाई मैं 11 साल से हूं यहां पर, और मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि किसी को भी क्लियर नहीं है कि पेपर होगा या नहीं होगा। अपन अब आज इसके बारे में डिस्कस करने नहीं आए हैं, अपन डिस्कस करने आए हैं कि आप डिप्लोमा वाले बच्चों के बहुत सारे डाउट रहते थे, तो आज स्क्रीन पे वाईएमसी के 90% बंदे हैं, और बच्चे जो हैं वो अपने डाउट लेके आए हुए हैं, वो अपने डाउट पूछेंगे, और जो आपके सीनियर हैं वो अपनी जर्नी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बड़ा होगा छोटा होगा उससे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता भाई साहब, लेकिन बस आप इस वीडियो के लास्ट तक अगर बने रहते हो तो मैं ये जरूर कहूंगा कि आपको सीखने के लिए कुछ जरूर मिलेगा, इस बात की गारंटी है। और अगर इस बात की गारंटी मैं ले रहा हूं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना दोस्तों, ठीक है। अब मैं चलता हूं रजनीकांत की तरफ। भाई सीनियर सबसे ज्यादा वही है, वैसे रजनीकांत से भी सीनियर मैं हूं, क्योंकि भाई मैंने तो पता नहीं जब उसने एडमिशन लिया था तब तो मैं बुढ़ा हो गया था, ठीक है ठीक है। तो लेकिन वो स्टूडेंट है, उसने वो जर्नी जी है कि पहले डिप्लोमा करा, फिर वो एक साल का जो तैयारी की ड्यूरेशन थी उसकी, वो पूरी तैयारी करी शिद्दत से, सारे सीआरटी सारे पेपर दिए, उसके बाद वहाँ पे वो पहुँचा। वहाँ पे पहुँचने के बाद जो उसको रियल में डिफरेंस मिला वो क्या था, और उसके साथ और कितने बच्चे उसके साथ वाले जो डिप्लोमा वाले अपना सब कुछ कर चुके हैं उनके बारे में एक बार जान लेते हैं। तो मैं चाहूँगा कि रजनी भाई प्लीज़ पहले तो
बहुत बहुत आपको हार्दिक अभिनंदन हमारी तरफ से। और मैं चाहता हूँ कि भाई अब मेरे पास फूल तो है नहीं, तो मैं फूल तेरे को पक्का देता कि ये ले भाई मेरी तरफ से फूल, अगर जीसीसी में आता तो ठीक है भाई, ठीक है। तो प्लीज़ इन बच्चों को यार थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में एक बार बता, और फिर उसके बाद इन बच्चों के जो डाउट हैं वो ज़रूर लेने की कोशिश करना, या मेरे अगर कोई डाउट बनते हैं जो मेरे को दिखाई देते हैं कि बच्चे ने कहीं पूछे हैं तो मैं पूछूँ, प्लीज़। Uh, Good afternoon, everyone. I am Rajnikant, a student of JCV University of Science and Technology, YMCA Faridabad. वाईएमसी का नाम चेंज हो गया भाई, जेसी बॉस यूनिवर्सिटी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वाईएमसी वाईएमसी बोलते हैं ना, पुराना नाम था भाई, नाम चेंज हो गया। हल्ला खूब पाया कि वाईएमसी नाम चेंज मत करो, लेकिन थोड़ा गवर्नमेंट हैवी थी तो वो नहीं हो पाया। I am here to tell what do or don't do after the taking admission in BTech. Frankly, I am speaking that the third semester of BTech Mechanical is the rose fever in my life. और उसका कारण था कि मुझे डिप्लोमा और बीटेक के बीच में जो डिफरेंस है ना वो नहीं पता था मुझे कि व्हाट इज डिप्लोमा एंड व्हाट इज बीटेक। तो ये जो मेरा आज जो भी हम बोलेंगे, सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूंगा एक क्वेश्चन से कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिप्लोमा एंड द बीटेक। एनीवन, यू, अंकित एंड भव्या, भव्य और अंकित व्हाट अगर इज द डिफरेंस बिटवीन डिप्लोमा एंड बीटेक? Generally, BTech is 4-year program and diploma is 3-year program. In BTech, we have bachelor degree, but in diploma we have diploma degree, and we explore more about practical. But in BTech we explore more about theories, and we also do more numericals and explore more and more. But in diploma we can't. ठीक है। एक्चुअली जो ये बच्चा बता रहा है सेम हम भी वही जानते थे सेम कि बीटेक 4 ईयर का होता है, डिप्लोमा 3 ईयर का होता है। हम लेटरल एडमिशन जाएंगे तो डिप्लोमा के बाद 3 ईयर हो जाएगा, मतलब वहाँ पे न्यूमेरिकल ज्यादा होता है, यहाँ ये ज्यादा होता है। ये चीज बेसिक चीज पता था, बट एक्चुअल डिफरेंस क्या था ये नहीं पता था। मतलब जो अंदर अंदर की बात जो बोलते हैं ना कि अंदर की बात क्या है, वो नहीं पता था हमें। और इसके चलते मुंजाल सर से मैंने मतलब वहाँ एडमिशन लेने के बाद मैंने रिक्वेस्ट भी करा था कि एक सेशन रखे अपने मतलब खुद से, क्योंकि मुंजाल सर मेरे से अच्छा गाइड कर सकते हैं कभी भी, क्योंकि हम मेरे भी टीचर हैं सर। तो मैंने सर से एक रिक्वेस्ट करा था कि बच्चों को बताए कि वहाँ जाने के बाद क्या नहीं करना, क्योंकि क्या करते तो कुछ नहीं है वो, मतलब जाने के बाद तो क्या नहीं करना ये इंपॉर्टेंट है वहाँ। तो सर से मैंने रिक्वेस्ट करा था। सो मैं वो चीज ही आज भी मतलब थोड़ा सा फोकस करूंगा उस चीज पे कि वहाँ पे क्या नहीं करना जाए। ठीक है, तो सबसे पहले पहले मैं स्टार्ट करूंगा कि डिप्लोमा और बीटेक में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला डिफरेंस है एग्जाम का। सबसे पहले क्योंकि एग्जाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो एग्जाम से लेके चलते हैं। तो एग्जाम का डिफरेंस क्या, डिप्लोमा में जनरली आप क्या होता है 80% 80 to 90% थ्योरी एंड 10% न्यूमेरिकल। वो भी कभी कभी 10% नहीं होता न्यूमेरिकल, सारा का सारा थ्योरी होता है। बट बीटेक में सीधे उल्टा, मीन्स आपका 90% न्यूमेरिकल होगा और 10% थ्योरी होगा। अगर कुछ ज्यादा किस्मत ठीक रहा तो 80% न्यूमेरिकल तो पक्का है, मतलब बीटेक में। तो डिप्लोमा वाला मतलब यहाँ पे क्या दिक्कत आता है कि हमें मैं डिप्लोमा बीच में वालों को पता। बीच में आपकी बात को काट रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ उसके लिए। हाँ, लेकिन मैंने जब अपना बीटेक किया था तो मुझे कभी ये फील ही नहीं हुआ, क्योंकि मैंने डिप्लोमा नहीं कर रखा, शायद इसलिए मुझे फील नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि अगर आपने कंसेप्ट को करा हुआ है, न्यूमेरिकल कैसा भी आ जाए, अगर आपने बेसिक आपके अंदर है, मेरी बात समझ रहे हो? मतलब मैं डिप्लोमा वालों को कह रहा हूँ कि यस, मतलब अभी जो इस ड्यूरेशन में मैं जो फील कर रहा हूँ, डिप्लोमा वाले बच्चे भी अब कंसेप्ट पे वर्क करते हैं, रटा रटाई पे नहीं काम करते। पहले क्या होता था, जो आपके सीनियर है उससे सीनियर से पहले बैच की बात करूं तो उसमें शायद मुझे ऐसा लगता है कि रटना रटाने पे थोड़ा सा जोर तवज्जो रहता था। लेकिन अब आजकल थोड़ा सा बच्चे, शायद हो सकता है मैं गलत हूं या मेरे सामने ऐसा प्रिटेंड करते हो, तो मुझे लगता है कि बच्चे कंसेप्ट पे काम करते हैं। और अगर कोई भी बच्चा कंसेप्ट पे काम करेगा तो भाई साहब जो रजनीकांत बोलना चाह रहा है, आपके 80% न्यूमेरिकल आए, 90% न्यूमेरिकल आए, अगर आपने कंसेप्ट को पढ़ लिया ना, मैकेनिक्स के आपने बेसिक कंसेप्ट कवर कर लिए,
तो आपका मैकेनिक्स का पेपर मुकेश गुप्ता जी बनाए जो वाईएमसीए में है, या आपका मैकेनिक्स का पेपर डॉक्टर आशुतोष जी बनाए, या आपका मैकेनिक्स का पेपर जो भी वहाँ पे मैकेनिक्स पढ़ाते हैं बहुत ही खतरनाक तरीके से डॉक्टर तिलक सर पढ़ाएं, या जो भी पढ़ाएं यार, है ना। मेरे को नाम अभी कम कम याद है, हालांकि मैं भी वहाँ से पास आउट, पर नाम मेरे को कम याद आ रहे हैं मैकेनिकल के टीचर्स के, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक्स से था, ठीक है। यस तो सर। मैं क्या सही बोल रहा हूँ रजनीकांत, अगर हम कंसेप्ट पे काम कर लें तो न्यूमेरिकल 100% आए, 90 आए, 80 आए, उससे डरने की जरूरत ही नहीं है। सर कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको मैथमेटिक्स भी आना चाहिए। हाँ अच्छा, आप अपनी बात पूरी दैट इज रखिए द पहले, पॉइंट। ठीक अभी बात है। हम पॉइंट पे भी अभी आ रहे थे मैथमेटिक्स पे। ओके, तो सॉरी सॉरी सॉरी। कॉन्सेप्ट, डिप्लोमा वाले कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट पता होता है उनको। जैसे अगर फ्लूइड की बात करें तो फ्लूइड में पता होता है व्हाट इज बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है। बट वहां जब प्रूफ करने की बात आती है तो वहां पे यूज होता है इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये यूज होता है प्रूफ करने। और इवन न्यूमेरिकल में भी यूज होता है इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन। तो डिप्लोमा वालों को वहां पे प्रॉब्लम होता है। सो मतलब मैं वो डिपार्टमेंट वाइज मतलब करके बताऊंगा। सबसे पहले एग्जाम का तो वो डिफरेंस पता लग गया क्या होता है डिफरेंस, ठीक है। बेसिक। फिर सेकेंड डिफरेंस होता है मतलब कि हमारा सिलेबस का। जनरली जो डिप्लोमा में सिलेबस क्या होता है, थोड़ा सा होता है, जो कि मतलब अगर अच्छे से 2-3 दिन पढ़ लें या एक वीक पहले पढ़ लें तो मोर देन इनफ होता है। बट बीटेक में आने के बाद सिलेबस थोड़ा सा वाइड हो जाता है। और स्पेशली थर्ड सेमेस्टर की अगर बात करें तो जितना मैकेनिकल का, अगर मैं मैकेनिकल जो, तो मैकेनिकल की बात करें तो जितना कोर सब्जेक्ट है सारा का सारा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थर्ड सेमेस्टर में है। तो सिलेबस बहुत ज्यादा हो जाता है मैकेनिकल में, मतलब थर्ड सेमेस्टर में। और डिप्लोमा में सिलेबस कम कम होता है। तो जनरली डिप्लोमा वाले के बच्चों की आदत क्या होती है कि वो मतलब थोड़ा सा उनको हैबिट बना होता है कि कम कम पढ़ने का, मतलब थोड़ा सा सिलेबस है, 1 सप्ताह पहले पढ़ लेंगे, या फिर थोड़ा थोड़ा पढ़ा भी तो थोड़ा थोड़ा पढ़ा, मतलब बीच बीच में कभी। तो जब वो बीटेक में आते हैं खास करके थर्ड सेमेस्टर में, तो वो सेम हैबिट यहाँ रिपीट करते हैं, जिसके कारण उन्हें क्या होता है कि मोस्टली या तो कम मार्क्स वो स्कोर कर पाते हैं या फिर इवन री लेके बैठ जाते हैं। सो ये थर्ड चीज होता है हैबिट का। हैबिट मीन्स कम पढ़ने वाला हैबिट। जैसे कि डिप्लोमा में हैबिट क्या हो गया, थोड़ा सा इरिस्पॉन्सिबल होना। मतलब अगर कुछ आज करवाया तो यार कर लेंगे ना कभी तो कर ही लेंगे, मतलब एग्जाम से पहले ठीक कर होता लेंगे है, सेम। हाँ, डिप्लोमा और वाले चीज बीटेक में बहुत क्या बढ़िया होता है सीख। कि, हाँ बीटेक में क्या होता है कि हमें कॉन्सेप्ट के साथ साथ न्यूमेरिकल भी करना होता है। डिप्लोमा में सिर्फ कॉन्सेप्ट करना होता है, तो अगर 4 दिन पहले भी कॉन्सेप्ट पढ़ा तो एग्जाम में सेम चीज लिख के आ जाएंगे। बट यहाँ पे क्या करना है, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। मतलब डिप्लोमा और बीटेक में मेन डिफरेंस यही है कि डिप्लोमा हम सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें अप्लीकेशन पढ़ते हैं उसका। तो कंसेप्ट पढ़ना, उसे अप्लाई करना, दोनों अलग अलग चीज है। दोनों में बहुत बहुत ज्यादा डिफरेंस है। कॉन्सेप्ट पढ़ना अलग, पढ़ने में तो कोई बच्चा कोई अगर बर्नौली थ्योरम क्या होता है वो 4 लाइन रटा देगा तो रट लेगा। बट कहाँ अप्लाई करना है बर्नौली थ्योरम, वो वो करने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, उस पे थोड़ा सा टाइम डिवोट करना पड़ता है उस पे। करेक्ट है। तो मेरा ये पॉइंट है कि जब भी बीटेक में आओ तो बी प्रिपेयर्ड, मेंटली प्रिपेयर्ड रहो इस चीज के लिए कि अब हम एक लेवल अप जा रहे हैं। तो सो भाई जितने भी व्यूअर सुन रहे हैं, डिप्लोमा के लड़के लड़कियां इस वीडियो को देखेंगे, जो वाईएमसी से प्यार करते हैं, जो वाईएमसी में जिन्होंने सपने में देखा हुआ है मेरे को वाईएमसी कॉलेज मिल जाए। देखो यार, कोई भी कॉलेज कभी भी तोप नहीं होता। मैं सोचूं कि मेरे को आईआईसी बेंगलोर दिख जाए, मेरे को रात दिन आईआईसी बेंगलोर दिखता है, मैं एमटेक अपना या मास्टर इन साइंस में अपना एमएससी से करूँ, मतलब आईआईसी से करूँ, या मैं आउट ऑफ कंट्री के किसी कॉलेज को देख रहा हूँ, सीएमयू से करूँ जाके मैं एमएस किसी भी फील्ड में, है ना। अगर मैं ऐसा देख रहा हूँ तो मुझे दिन रात उसको देखना पड़ेगा। उसके लिए क्या क्या चीज चाहिए, उसके लिए भैया जीआरई चाहिए। अगर मेरे को सीएमयू में जाना है, जीआरई में कितना स्कोर चाहिए भाई, 340 में से 336 भी ले आया तो भी कम है। अगर मेरे को स्कॉलरशिप भी चाहिए, ऐसे ही आप लोगों को भी अगर वाईएमसी दिख रहा है या दिख रहा होगा, डिप्लोमा के सेकंड ईयर में अगर आप हो या फाइनल ईयर में हो, तो भैया आप उसी के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर दोगे। लेकिन ये थोड़ा ना कि बस वो सारा जुनून सिर्फ कॉलेज के अंदर घुसने तक का है, नहीं। कॉलेज के अंदर घुसने के बाद रियल कहानी शुरू होती है। कॉलेज में एडमिशन लेना, अभी तो तुम्हें पहली बात तो सारे बच्चे जो हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको एडमिशन लेना ही मुश्किल लग रहा है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि एडमिशन अगर हो गया तो वो एकदम वहां पे पहुंच जाते हैं कि हाँ बस अब जैसे किला जीत लिया। नहीं भाई, अभी तो दौड़ शुरू हुई है।
अभी तो तुमने सिर्फ मैदान के अंदर पैर रखा है, ट्रैक के अंदर पैर रखा, दौड़ना अभी बाकी है। तो वो जब दौड़ोगे तो रजनीकांत जो बात कर रहा था वो दौड़ने की बात कर रहा था कि वहां पर डिप्लोमा वाले बच्चे पहुंच तो जाते हैं पर वहां पे जाके बिखर जाते हैं, वहां पे जाके कोई डर जाता है, कोई पूरी पूरी बैग ले आता है। अभी आपसे बात करने से पहले ये मेरे से बात कर रहा था रजनीकांत भाई, बोल रहा था कि हमारा एक सीनियर था, मेरे को नाम नहीं पता, नाम हमें रिवील करने में रखा भी किया है, 3rd सेमेस्टर में ऑल बैक, डिप्लोमा से आया, तीसरे सेमेस्टर में सारी बैक। भाई समझ नहीं आया, एकदम से बिखर गया होगा, पता नहीं लगा हो क्या गया। सोचो यार, तीसरे सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट होते हैं, 6 के 6 के अंदर बैक, और चौथे सेमेस्टर में अपने आप को वापिस से बैक करा। मतलब वो हिंदुस्तान का, मैं तो उसको अट्टा पट्टू मानूंगा कि वो अट्टा पट्टू था भाई, कि जब उसे 6 की 6 बैक और अगले सेमेस्टर में 12 की 12 में क्लियर, और इवन यूनिवर्सिटी को टॉप कर दिया। और लास्ट में जैसे अट्टा पट्टू हमारे श्रीलंका में अपने बाद में लास्ट में क्या करा था, पहले साल आया 0-0, दूसरे साल फिर दोबारा मौका 0-0, अट्टा पट्टू श्रीलंका के। मैं क्रिकेटर की बात कर रहा हूँ, क्रिकेट डिप्लोमा के बच्चे बहुत ज्यादा देखते हैं तो रिलेट कर सकते हैं उससे। 6 साल में उसने दूसरा रन बनाया था, 6 साल पहले 1 रन और 6 साल बाद दूसरा रन। जब 6 साल बाद दूसरा रन बनाया तो उसको पता लग गया था कि क्विट करना कुछ नहीं होता। उसके बाद क्या करा उसने, श्रीलंका का कैप्टनसी करी, श्रीलंका का कोच रहा। सेम ऐसे ही वो लड़का जो YMCA का है, उसने, मेरे को ऐसा लगा अभी इससे बात सुन के ऐसा लगा कि यार ये तो बिल्कुल रिलेशन बिल्कुल फिट बैठ रहा है क्या, कि उस लड़के की 3rd सेमेस्टर में सारी बैक, चौथे में उसने यूनिवर्सिटी टॉप यानी कैप्टन बन गया, और कैप्टन बनने के बाद कोच कब बनेगा, नौकरी ले ली बढ़िया वाली, 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपए बता रहा था, 29 29 लाख रुपए उस लड़के ने नौकरी ले ली भाई। जैसे अट्टा पट्टू को टीम में जगह नहीं मिली 6 साल, उसके बाद कैप्टन बना, कैप्टन के बाद कोच बना। कोच कितने साल रहा है भाई साहब वो श्रीलंका का, अपनी मर्जी, ठीक से। तो मैं ये कह रहा हूं ऐसा ही भाई साहब, अगर आप अपने जीवन में ये एक तो नेवर क्विट वाली धारणा और इंजीनियर कैन डू एनीथिंग ये वाली धारणा अगर लेके और मजबूती से अपने ब्रेन में घुसा लेते हो ना, तो मेरे जैसे बंदों की, किसी भी बंदे की जरूरत नहीं रहेगी। अगर ये वाली धारणा आपके, ये विचारधारा आपके माइंड में सेट है कि भाई साहब इंजीनियर कैन डू एनीथिंग, अरे डिप्लोमा से है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो स्क्रीन पे आपको रजनीकांत दिख रहा है, इसकी देखो ध्यान से, कोई 4 आंखें दिख रही हैं? नहीं, 2 ही आंखें हैं, नाक भी एक है, वही मूछें हैं जैसे अपनी मूछें हैं, कान है वही। अरे तो भाई नौकरी इसकी भी 3-4 लाख रुपए की लगी, 5 लाख रुपए की लगी, अभी स्टार्ट है। चाहे तो ये आगे इंजीनियरिंग सर्विसेज में अगर पूरा दम लगा के कर रहा होगा तो चला जाएगा, है ना। तो बस मैं सिंपली ये सभी बच्चों को कह रहा हूं, क्योंकि तुम लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या हो रही है कि पेपर सर होगा भी कि नहीं होगा। अरे नहीं भाई, तुम मत छोड़ो, तुम लगे रहो। मेरा इस वीडियो का पर्पस यही है बस कि तुम लगे रहो, और बाकी तुम्हारे जो डाउट है नीचे भाई, अगर हम तो लेंगे, कोशिश करेंगे कि भाई इनसे पूरे डाउट लें तुम्हारे, क्योंकि ये बच्चे डाउट पूछने आए हैं पेपर के रिगार्डिंग, अगर होगा तो कैसा रहने वाला है वो सारी चीजें पूछने आए हैं। और अगर नहीं हो रहा तो मैं सही बोल रहा हूं नहीं बोल रहा, रजनीकांत सही बताया यार, अगर इनका पेपर नहीं हो रहा तो बच्चों को पढ़ना छोड़ देना चाहिए। नो सर, मतलब अगर तुम्हारे पास ये सिचुएशन होती, तुम तैयारी कर रहे होते और तुम्हारे पास ऐसी कोविड की कोई सिचुएशन होती, तुम क्या करते? क्योंकि इनमें से कुछ बच्चे पढ़ना छोड़ चुके हैं। इवन GCC में 300 से 400 बच्चा अभी जुड़ा हुआ है और वो पढ़ना छोड़ चुका है, एक होप छोड़ चुका है। अरे हम नए बच्चे को जुड़ने के लिए नहीं कह रहे भाई, मैं फिर दोबारा क्लियर कर दूं, जो हमसे जुड़े हुए हैं बच्चे, हम उन्हें कह रहे हैं कि भाई तुम पढ़ लो, क्योंकि हमारे पास कोई क्लासरूम नहीं खुला है कि आओ बच्चे आएंगे हम उन्हें बताएंगे। हमारे पास ये क्लासरूम है जो जिसके तहत से हम आपको आके जुड़ सकते हैं, आपके साथ आके बोल सकते हैं। तो रजनीकांत भाई एक बार प्लीज ये वाली बात जरूर क्लियर करना कि यही सेम सिचुएशन कोविड की अगर तुम्हारे साथ होती तो तुम्हारा क्या स्टैंड होता और तुम डिप्लोमा फाइनल ईयर में होते, तब क्या? सर एक्चुअली ये चीज मेरे साथ भी है ESC के प्रिपरेशन में। ESC की प्रिपरेशन में तुम्हारे साथ, प्लीज बताओ। नहीं तुम्हें पता तो है ESC का नोटिफिकेशन आ गया, ESC के फॉर्म रिलीज हो गए, पेपर बस होना ना होना वो आगे पीछे है, वो तो है, इनका तो नोटिफिकेशन नहीं आया, इनको पता ही नहीं है, वो सारी चीजें हैं। सर एक्चुअली जब तक मैं ये बोलना चाहूँ, जब तक गेम खत्म नहीं हो जाता तब तक प्लेयर्स को एफर्ट करना छोड़ना नहीं चाहिए। इवन प्रीवियस ईयर एशियन चैंपियनशिप हो रहा था यहाँ इंडिया मतलब चाइना या जापान में,
तो उस समय क्या हो रहा था कि एक एक मतलब गेम था जो कि लास्ट समय मतलब बिल्कुल कुछ मतलब जिस दिन गेम होना था उसके 5-6 दिन पहले कैंसिल हो गया। बट जो प्लेयर्स थे वो लास्ट डे तक वो वर्क करते रहे। तो इसका मतलब ये है कि जब भी कोई भी प्रॉब्लम आए या जो भी कुछ भी हो, उसके लिए हमेशा तैयार हो। क्या पता एग्जाम हो, अगर एग्जाम आपने छोड़ दिया पढ़ना और अगर एग्जाम हो जाए फिर क्या करोगे आप? मैं आपका वही एक कह साल रहा बर्बाद हो हूं, मैं गया। भी वही कह रहा हूं, मैं भी वही कह रहा हूं। और इन्हें बता पढ़ाई का कोई नुकसान, तुम बता रहा है कि थर्ड सेमेस्टर में सबसे बड़ा चैलेंज ये है, तो भाई इंप्रूव कर लो ना मैथ। तुम रजनीकांत ने वहां पे जाके किया होगा, तुम्हें कोविड की वजह से अभी करने का मौका मिल रहा है, तुम्हें टीचर मिल रहे हैं, तुम्हें डाउट देने के लिए मिल रहे हैं, तुम कभी भी वो क्लास को जाके इंटीग्रेशन की डिफरेंशिएशन की रिपीट मार सकते हो, कभी भी दोबारा उनको कह सकते हो कि क्लास भाई ऊपर दो लड़के खड़े हैं, ऊपर दो लड़के खड़े हैं, 50 से 60 क्लास होने वाली होंगी 2-2 घंटे की इनकी। रजनीकांत भाई 50 से 60 क्लास होगी होंगी 2-2 घंटे की, उसके बाद भी इनको मैथमेटिक्स के लिए कोई मनाही नहीं है। डेली बेसिस पे 10-10 15-15 क्वेश्चन हम इनको प्रैक्टिस करने के लिए दे रहे हैं डेली बेसिस पे कि भाई करो इनको सोल्व। है कि नहीं भाई अंकित ऐसा? हाँ जी भव्या सर, जल्दी ऐसे ही बोलो है। भाई, है कि नहीं? और फिर सर भी यस अगर सर, तुम ऐसा अपना ही है मैथ को सर। इंप्रूव नहीं कर रहे तो तुम्हें भाई साहब घबराना, तुम्हें बाद में पछतावा होगा कि यार मौका तो मिला था, कर लेना चाहिए था। एक्चुअली अगर थर्ड सेमेस्टर में किसी चीज की सबसे ज्यादा अगर मिस करोगे ना वो है मैथमेटिक्स। क्योंकि जैसे अगर मैं मैकेनिकल में कोई एडमिशन लेता है तो अगर फ्लूइड मैकेनिक्स उठाता है वो, या फिर कोई भी डिजाइन का सब्जेक्ट उठाता है लाइक सोम, तो सबसे ज्यादा जैसे मतलब डिप्लोमा में तो कुछ डेरिवेशन वगैरह थोड़ा बहुत था। बट यहाँ पे क्या होगा कि कुछ कोई भी डेरिवेशन बिना इंटीग्रेशन के हेल्प से कोई भी सिंगल छोटा छोटा डेरिवेशन में इंटीग्रेशन होगा, यूज होगा। तो अगर आप इस समय को अगर मैथमेटिक्स पे डिवोट करते हो, मैथमेटिक्स पे मतलब लगाते हो, कम से कम कैलकुलस वाला पार्ट कर लेते हो, देन आपको थर्ड सेमेस्टर में बहुत ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। इवन जो रेगुलर वाले स्टूडेंट हैं उन पे एड्स मिल जाएगा। क्योंकि उन्हें तो एक्चुअली कुछ नहीं पता अभी क्या मैकेनिकल क्या है, उन्हें ये नहीं पता, बट आपको पता है कि मैकेनिकल क्या है। तो अगर आप में बस एक ही चीज का वो है, डिफेक्ट है, वो है मैथमेटिक्स। अगर उस डिफेक्ट को आप ठीक कर लेते हो, मतलब आपका प्रोडक्ट जो है क्या होगा, बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल सही बोल रहा है भाई, और ये सच बोल रहा है भाई साहब। मेरी आंखों में देखो, जब मैं वहां से पास आउट हुआ था ना, उस टाइम पे डिप्लोमा के बालक ज्यादा कुछ उखाड़ नहीं पाए थे। उस टाइम पे डिप्लोमा के बालक बहुत ज्यादा नौकरी नहीं ले पाए थे। लेकिन अगर मैं रजनीकांत के टाइम पे देख रहा हूं, जब वो पास आउट हो रहा है, तो ये कह रहा है कि मेरे टाइम पे इवन हाईएस्ट पैकेज आज की डेट में वाईएमसी में जिसका है ना, वो डिप्लोमा का बच्चा है सर, वो हमारी ब्रांच का बच्चा है सर, मैकेनिकल ब्रांच का बच्चा है सर। उसने फ्लिपकार्ट के अंदर ऑपरेशन में ये कितना पैकेज, मैं पैकेज भूल रहा हूं भाई, कितना था? 12 कितना? 12 12। 12, हाँ 12 लाख रुपए का पैकेज है, वो डिप्लोमा का ही बालक है। तो यार डिप्लोमा के बच्चे अब चेंज कर रहे हैं वो, क्योंकि उन्होंने एक कॉलेज की लाइफ जी ली है बढ़िया से, उनको अब कॉलेज की लाइफ जीनी भी है। तो वाईएमसी में बहुत सारी चीजें हैं, आप एक से एक टेक्निकल क्लब है वहां पे, मैकेनिकल के लिए मैकनेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए माइक्रोबर्ड है, पता नहीं और भी होंगे। अब मेरे टाइम में तो यही हुआ करते थे, तब तब बने थे, अभी तो ये ग्रो करके होंगे अच्छे 10, मैं बात कर रहा हूँ 15 साल 20 साल पुरानी, है ना। अब तो वाईएमसीए में अब ये प्लग, उस टाइम पे तो पौधे थे, पौधे माइक्रोबर्ड, उस टाइम पे पौधा भी, हम बीज भी हमारा एक आया हुआ है, और आज तो ये बहुत ग्रो करके होंगे भाई साहब, है ना। ऐसा है क्या? मैकनेक्स्ट आज भी है क्या? यस सर है मैकेनिक्स। और माइक्रोबर्ड ऐसे करके था यस कुछ, सर है। इलेक्ट्रॉनिक्स का है क्या? हाँ, ये यस ये पौधे थे उस टाइम पे, ये अभी बने थे, और मतलब यहाँ पे इसमें सीखने के अभी लिए वाईएमसीए में 15+ क्लब है। 15+ क्लब है। तो तेरा क्या रहता था, मतलब क्या होता था, मतलब कॉलेज लाइफ अगर आईएमसी मिल जाए, और मैं तेरे को कहूँ तेरे को वाईएमसी मिल गया, एक बंदे को एमडीयू रोहतक मिल रहा है, या किसी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का कैंपस मिल रहा है, क्या फर्क होता है उसमें बताओ यार, बच्चों को पता भी लगे मेहनत क्यों करनी है। सर सबसे बड़ा फर्क हो जाता है, एक तो ब्रांड का फर्क हो जाता है कि आप वाईएमसीए से हो, वाईएमसीए का नाम है। सबसे पहला फर्क तो इवन मैं इंडस्ट्रीज में जाता हूँ, जैसे एक्सकॉर्ट में जाता हूँ, तो वहां भी वाईएमसीए के सीनियर्स मिल जाते हैं वहां पे। इवन मतलब इंडिया के आप कोई भी टॉप कंपनीज में चले जाओ, इवन वाईएमसीए के सीनियर्स तो वहां मिल ही जाएंगे आपको। तो ये बेनिफिट पहला तो बेनिफिट ये हो गया। दूसरा इन्वायरमेंट का बेनिफिट हुआ कि आप एक मतलब एक स्टडी वाले इन्वायरमेंट में जा रहे हो आप। जैसे एमडीयू का इतना ज्यादा वहाँ का स्टडी वाला इन्वायरमेंट मतलब में भी नहीं है, और वाईएमसीए में स्टडी वाला इन्वायरमेंट मिलेगा। स्टडी वाला प्लस में environment टीचर्स में की अगर बच्चे
बच्चे लाइब्रेरी में बैठे रहते हैं, हमारे टाइम में तो लीजो पे बैठे रहते हैं। लीजो अभी भी है क्या, लीजो? अभी नहीं है सर, वो से तोड़ के। नेस्कैफे था, नेस्कैफे था, लीजो थी। हेल्थ सेंटर हुआ करता था, हेल्थ सेंटर के पास में ही था यार, जहां तुम्हारा ऑडिटोरियम बना है ना, उसके पास हम्म। में लीजो हुआ करता था, लीजो। शुकुंतलम है, अब शुकुंतलम है अभी। यस सर है अभी। शुकुंतलम। अभी बड़ा, अभी वहां पे बड़ा सारा ऑडिटोरियम बना दिया गया है सर, कुंतल। अच्छा 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 है अच्छा। अभी। बढ़िया यार, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मतलब कॉलेज लाइफ को अगर भाई साहब, अगर किसी ने पढ़ना है, वहां से नौकरी लेके निकलनी है, अगर आपने मन में इच्छा बना ली तो वहां से लेके निकलोगे, इसमें कोई इस बात में तो कोई कताई नहीं है। अच्छा रजनीकांत, अगर यार यहाँ पे अभी जूनियर्स के लिए अगर बोलना हो तो तुम्हारा क्या स्टैंड है, क्या बोलना चाहोगे? बोलो यार एक बार, एक लाइन। और उसके बाद भव्या का क्या पूछना है, आपसे पूछना चाहता है, अंकित क्या पूछना चाहता है, उनका जवाब दो। जूनियर्स के लिए बस एक ही चीज बोलूंगा कि अगर आपने बीटेक में एडमिशन लिया है तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहो बीटेक के लिए, पहला चीज। दूसरा चीज कि आप अगर सबसे पहले, सबसे कहीं भी कोई भी चीज में जाओ, कोई भी गेम में, तो उसका जो पहला स्टेप होता है ना, वो इंपॉर्टेंट होता है बहुत ज्यादा। तो वहां पे अगर थर्ड सेमेस्टर में आप गए हो, तो वो थर्ड सेमेस्टर वाला एग्जाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इवन जो आपका जो फर्स्ट वो मतलब सेशनल वाला एग्जाम होगा, वो फर्स्ट सेशनल वाला एग्जाम को आप बहुत ज्यादा सीरियस लो। मतलब ऐसा सीरियस लो ना कि जैसे आपका वो फाइनल है। अगर फर्स्ट सेशनल आपका ठीक चला गया ना, तो फाइनल अपने आप ठीक चला जाएगा। तो फर्स्ट सेशनल को सीरियस लो, मेरा मेरे तरफ से ये सजेशन है। हम भी जब वहां पढ़ते होते थे तो वहां दो ही बार बच्चा कंसंट्रेट करता था। 2 बार बच्चा कंसंट्रेट करता था, एक तो सेशनल एग्जाम पे और एक फाइनल एग्जाम पे। सेशनल एग्जाम वहां पे डिप्लोमा की तरह सेशनल एग्जाम नहीं होते, वो एक तरह के एग्जाम, बहुत जैसे प्रॉपर एग्जाम होते हैं ना, वो उसको स्कोर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता था। सेशनल एग्जाम वाईएमसी के बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन आईआईटी डीटीयू ये सब उन जगह भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, पर यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए ठीक है, सही बात बताया भाई इसने। ठीक है, तो भव्या आपको जो बात पूछनी है पूछ लो, रजनीकांत सर से और अंकित सर से। सर फिर मैं एक चीज और, आशीष मिश्रा पे आता हूँ। हाँ, सर एक चीज और है। Excuse me, sir। किसी का सर फोन एक आ रहा चीज है और भाई, है फोन बंद कर लो भाई, कि प्लीज यस प्लीज सर, बोलिए। एक चीज और है कि जैसे अगर आप कोई भी किसी भी सब्जेक्ट को अप्रोच कर रहे हो, या फिर कोई भी एग्जाम को अप्रोच कर रहे हो, तो जो दो चीज देखना इंपॉर्टेंट है। एक तो अपना लेवल, दूसरा एग्जाम का लेवल। ठीक है, अगर अपना लेवल और एग्जाम का लेवल, ये आपका लेवल है, ये एग्जाम का लेवल है, दोनों के बीच में अगर ये गैप आ रहा है, राइट, तो अगर आप इस एग्जाम को अप्रोच करना चाह रहे हो, तो आपको ये गैप फिल करना होगा। ठीक है, अब ये गैप कैसे फिल करोगे आप? वो बेसिक क्लियर करके। ठीक है, तो आप अगर थर्ड सेमेस्टर में जा रहे हो, तो वहां पे जो भी प्रॉब्लम आ रहा है थर्ड सेमेस्टर में, तो आप वो चीज को डरना नहीं है, उसे बेसिक पे जाइए, बेसिक को क्लियर कीजिए, फिर उस लेवल पे जाइए। बस, दैट्स ऑल उस फ्रॉम माय साइड। बेसिक को क्लियर करने के लिए कहना चाह रहे हैं कि भाई इसको लग रहा था कि उस बेसिक को क्लियर करने के लिए मैथ को अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, इसने किया। इसने अपने थर्ड सेमेस्टर में जो ये डिफरेंस बता रहा है यहां से यहां तक का, उसमें इसको वो डिफरेंस लगा मैथमेटिक्स में, इसने अपने मैथमेटिक्स को किया। तो अगर आपके एडमिशन मान लो 1% मान ले, तो परसेंटेज बेस पे भी हो रहे हैं, तो भी आप वो मैथ को करिए ना, तब भी आपको मैथ करना है, तब भी वो डिफरेंस आपको, मतलब आपको, बेशक आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में क्यों नहीं है, बेशक आप कंप्यूटर ब्रांच में क्यों नहीं है, अगर आप इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं तो आपको मैथ से प्यार करना होगा, ये पक्की बात है। इस बात को अपने बांध लो पल्ले में, ठीक है। तो मैं अभी इन दोनों से बच्चों से ये जो क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं वो तो पूछेंगे, पहले आशीष मिश्रा की तरफ चलते हैं। आशीष मिश्रा रजनीकांत का जस्ट जूनियर है। रजनीकांत अभी फाइनल ईयर में है, वाईएमसीए में नौकरी लग चुकी है, बढ़िया बात है। तैयारी भी चल रही है इंजीनियरिंग सर्विसेज की। उसने इंस्पायर किया हमारे बच्चों को कि उसको भी ये वाली दिक्कत आ रही है कि उसका एग्जाम होगा कि नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब ये उसकी नौकरी भी लग गई है, एक कंफर्ट जोन और मिल गया कि नौकरी भी लग गई, ऊपर से पेपर होगा भी कि नहीं होगा ये भी कोई तो पता नहीं है। ये पक्का पता लग गया वाईएमसीए के शायद फाइनल ईयर के पेपर ना हो, परसेंटेज के बेस पे हो जाए, ये भी अभी पता नहीं है। तो इतने सारे डायलेमा में वो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखे हुआ है। तो अगर तुम्हारा सीनियर ऐसा कर रहा है, एग्जाम्पल तुम्हारी स्क्रीन पे है, तो तुम क्यों नहीं, वाई नॉट, है ना। तुम्हारे तो डिप्लोमा के एग्जाम है, तुम्हारे भी लीड के एग्जाम है, तो अपना लगे रहो, बस यही इसका पर्पज है। जब थोड़ा सा फ्री टाइम हो तो भैया ये क्या करते थे वो जान लेंगे इनसे। तो अभी मैं आशीष मिश्रा पे चलता हूँ, है ना, मैं लंबा लंबा कर देता हूँ, थोड़ा सा क्षमा चाहता हूँ उसके लिए, पर दिल से बोलता हूँ भाई, हेलो, दिल से बोलता हूँ यहाँ पे आके,
कि तुमसे कुछ भी फिल्टर नहीं लगाता कभी भी, ये वीडियो को एडिट नहीं करूंगा एज इज, ऐसा नहीं है आलसी है हमारे पास बंदे नहीं है हम इसको एडिट नहीं कर सकते हैं, पर जरूरत नहीं है, एकदम फेंक देते हैं इसको। लो भाई देखो, आके देखो। आशीष मिश्रा से बात करते हैं। आशीष प्लीज, जैसे रजनी ने बताया अपने बारे में थोड़ा सा, उसके बाद आपको आपकी वो जो जब डिप्लोमा के बाद तैयारी वाला ड्यूरेशन था वो, और उसके बाद जूनियर के लिए क्या मैसेज है, वो तीनों चीजें आप बताओ, फिर बच्चे आपसे जो क्वेश्चन पूछेंगे। सर जो आपका तैयारी वाला जो फेज था वो तो उसमें मतलब क्लियर था कि मुझे आईपी में जाना नहीं था, क्योंकि मुझे एक चीज़ क्लियरली पता थी कि वहाँ मैकेनिकल ऑटोमेशन है। अच्छा। यहाँ जो, हाँ, तो उसमें मतलब अगर मुझे मान लो किसी उसकी प्रिपरेशन करनी है गेट की या फिर किसी पीएसयू में जाना है तो वो चीज़ प्रॉब्लम आती है। तो सर एक आईपी वाला फेज, हाँ मतलब आईपी में मुझे इतना मन था भी नहीं ज़्यादा, बट हाँ कुछ चीज़ें ये थी कि आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, तो अगर आपको किसी और एंड उसमें भी जाना, जैसे हरियाणा लीड देना था मुझे, मेनली रीज़न वाईएमसीए ही था। तो उसके हिसाब से मैंने मतलब ज़्यादा फोकस किया था उसकी तैयारी पे, क्योंकि कुछ चीज़ें जैसे पता थी मुझे कि मैथ्स नहीं आता, और मैथ्स मतलब इतनी दिक्कत नहीं थी मुझे, ठीक भी था, थोड़ा बहुत ठीक था, इतना बढ़िया नहीं था बट ठीक था। मतलब मुझे लगता था कि जब आएंगी चीज़ें तो आईपी के पेपर भी अगर होगा तो, क्योंकि और भी पोर्शन होते हैं तो मैं उन्हें अच्छा करके वहाँ पे कंपनसेट कर सकता हूँ। तो मैंने उस हिसाब से कर ली थी। आईपी में भी ठीक ठाक रैंक आ गई थी, ज़्यादा अच्छी नहीं थी बट ठीक ठाक आ गई थी। ओके। और तो प्रिपरेशन वाला पार्ट तो, और कुछ चीज़ें जैसे हरियाणा में मतलब, तुम्हारी रैंक मैंने सही बोली थी, 14 ही रैंक थी, 14। हाँ हाँ जी सर, यस सर। आईपी में मेरी 82 थी और यहाँ हरियाणा में ये 14 थी। ठीक है। तो हाँ, तो सर जैसे मैं हरियाणा के हिसाब से तो चीज़ें कर ही रहा था, और बाकी मेरा कुछ जो आपका जीके वगैरह पोर्शन है वो भी थोड़ा मैं अवेयर रहता हूँ न्यूज़पेपर वगैरह टेलीविज़न से। ठीक है। तो मुझे हरियाणा में भी इस चीज़ों की मतलब हेल्प मिली। प्लस में जो वहाँ पे मैंने उस फोकस मतलब स्टडी थी हरियाणा के हिसाब से। अब आईपी और हरियाणा का मतलब जो सिलेबस है वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है उसमें। ठीक है। अगर आप आईपी में 1 रैंक ला रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं है कि आप वहाँ हरियाणा में भी 1 रैंक ले आओगे। ठीक है। तो वहाँ का जो सिलेबस है वो अलग है, वहाँ पे आपको अदर ब्रांचेस भी पढ़नी होती है। तो मेरे ख्याल से मुझे क्या एक बेनिफिट मिला कि जो मैकेनिकल होती है वो ऑलमोस्ट मैकेनिकल वाले बच्चे इलेक्ट्रिकल और सिविल भी थोड़ी बहुत पढ़ सकते हैं, क्योंकि सिविल से भी हमारे कुछ कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, अगर आप उन्हें पढ़ोगे तो मतलब कुछ चीज़ें आपको समझ में आ जाती है। ठीक है। तो वो चीज़ें मैंने उसमें मतलब नोट्स वगैरह बनाए थे, तो वहाँ पे वो मुझे बेनिफिट हुआ। तो एग्ज़ाम तो जैसे तैसे निकल गया, बट फिर उसके बाद मेन प्रॉब्लम तो उसी के बाद आई थी। एग्ज़ाम निकलने के बाद सबसे पहले तो एडमिशन हम लेने गए फर्स्ट काउंसलिंग में, वो सर को आपको पता ही होगा सर, फर्स्ट काउंसलिंग में हम लेने गए एडमिशन, हमारा रिजल्ट नहीं आया था। आई थिंक उस टाइम एमसीडी इलेक्शंस थे दिल्ली ये में, थोड़ा सा दिल्ली वालों रिजल्ट के नहीं साथ आया था आती है तो दिक्कत। जी हाँ, तो उन्होंने हमें वापस कर दिया था, एडमिशन नहीं दिया। तो उसके बाद सर हम एआईसीटी गए थे, और मतलब बहुत सारे उनके मिनिस्ट्रीज के भी चक्कर लगाए, शास्त्री भवन, तो वहाँ पे जाके मतलब हमारा एआईसीटी और शास्त्री भवन में जाके वहाँ पे सर आपके हायर एजुकेशन के वो जो होंगे डायरेक्टर होंगे हरियाणा के, ठीक है। तो उन्होंने मतलब वहाँ पे दोनों वो सेम बैच के आईएएस ऑफिसर्स थे, तो उन्होंने उस टाइम मतलब हमारा काम कर दिया। तो मुझे सेकंड जो काउंसलिंग थी उसकी डेट एक्सटेंड हुई, तो उन्होंने वहाँ पे मतलब उसमें मुझे तब एडमिशन मिला। मेरा तो एडमिशन भी मुश्किल था इवन रैंक लाने के बाद भी। ठीक तो है। उस टाइम अगर हार मान जाते, वहाँ नहीं जाते, तो फिर तो कुछ होता ही नहीं, फिर बैठते आराम से 1 साल घर पे, आईपी में लेना था नहीं। तो ये चीज़ थी सर। ये तो हो गया कि आपका चलो जैसे तैसे मिल गया। उसके बाद तो रजनी भैया ने मैथ्स वाला पार्ट बताया, तो ये मैथ्स वाला पार्ट मुझे पता था, जो मेरे साथ के बच्चे थे उन्होंने मुझे बता दिया था कि मतलब ये जो चीज़ होती है, क्योंकि हरियाणा वालों के तो सर सीनियर्स होते हैं, वहाँ तो लीग जैसी बनी हुई है, एक ही जगह से सारे लोग आते हैं, वो आपको भी पता होगा, रजनी भैया को भी पता होगा। ठीक है। हाँ, तो वहाँ तो सर बाहर वालों का आना नामुमकिन है एक तरीके से। बट फिर भी वो चीज़ भी थी, कुछ चीज़ें आपने पहले भी बताई थी हमें, बट अगर उसके हिसाब से भी छोड़ देते तो भी कुछ नहीं मिलता। तो वो भी फेज पार कर लिया। फिर सर जो मैथ वाली प्रॉब्लम थी उसमें हमने क्या किया कि मुझे पहले दिन से पता था कि ये इश्यू आने वाला है, अगर इससे सॉल्व नहीं किया तो सर मैंने मैथ्स तो मतलब, एक तो सर मेनली ज़्यादा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वाला वो नहीं है, मेन है कि आप अगर शुरुआत से सीरियस तुम्हारी अब रहते हो। तक वैसे, अगर मैं अभी अभी बीच में इंटरप्ट करूं, तुम्हारी परसेंटेज अभी तक कितनी चल रही है? अगर मैं मेरा रजनी की सीजीपीए परसेंटेज है, पूछूं, रजनी तुम्हारा सीजीपी कितना है भाई? सर मेरा 7.5 है। मेरा 8.8 था। चल छोड़ो। आशीष भाई तेरा सीजीपी कितना है भाई? सर मेरा अभी 7.6 चल रहा है। साले 7 वाले यार, मतलब अब मैं ऐसे कहूंगा 7 वाले, मतलब अरे कोई बात नहीं यार, मैं ये कह रहा हूँ कि यार सर मतलब आपकी नंबरों से छोड़िए, आप ऐसे तो कोई, लीजेंड हो सर। नंबरों से कोई आंका नहीं जाता किसी भी बंदे को कभी भी। तो बस ये है कि डिप्लोमा वालों को बहुत कम कम लिखने की आदत होती है, ज्यादा डिटेल सर में वो नहीं। एक्चुअली आपका अगर एक सेमेस्टर खराब हो जाता है तो आपका ओवरऑल, मैं ये पॉइंट मतलब मेंशन करना भूल गया था बिल्कुल कि अगर आपका बिल्कुल, थर्ड ये सेमेस्टर जरूरी खराब होता पॉइंट है। था, ये जरूरी पॉइंट हाँ। था
मेरी बाजू टूट कि अगर गई थी, ये वाली बाजू टूट गई थी एक सेमेस्टर में। मुझे पता है हाँ कि उसने कितना फॉल लेके आया था, और उसके फॉल की वजह से भाई साहब बहुत बड़ा फॉल हुआ था। तो ये है कि अगर आपका ये चीज रहती है तो गड़बड़ होती है। और ऊपर से ये है, ये सही बोला तूने कि इसलिए अपना शुरू से ही अपना परसेंटेज को वहां पे बढ़ा के रखना। ऐसा नहीं कि परसेंटेज पे दुनिया चलती है, लेकिन अगर तुम ये चीजें अगर हमें सुन ही रहे हो तो यार काम कर लेना, उसमें दिक्कत क्या है। अगर ये मतलब आशीष मिश्रा, ये जरूरी थोड़ा ना कि 7 पॉइंट पे रह गया तो इसकी नौकरी लगी, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन अगर 8 आ जाता तो और बढ़िया है ना, 8 आ जाता। सर एक चीज है ना, मुझे लगता है कि सर जो 7.5 वाला है, अगर आपका वो है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कभी हाँ, भी कोई मतलब दिक्कत सीजीपीए का नहीं है। नोट लिया ही नहीं नहीं। नहीं, दिक्कत कोई मैंने नहीं पूसा में है। लिया। दिक्कत तो 6.75 के बाद नहीं है। हाँ हाँ हाँ, नहीं होती है। 60% बना लो आप अपनी डिग्री, और 60% बनते हैं 6.75 पे, गुना 9 करते हैं 60 बन गया। तो 6.75 के बाद दिक्कत नहीं है। आप 6.8 ले आओ, 9 ले आओ, 9 पॉइंटर ले आओ, उससे फर्क नहीं पड़ता। बस सिर्फ ये है कि यार अगर हमारे पास टाइम है पर्याप्त, 6 महीने का टाइम होता है, और सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए 20-20 दिन चाहिए, 6 महीने दिए जाते हैं। और किसी भी इंजीनियरिंग में जो भी सब्जेक्ट है भाई, मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूं, 20 दिन में शिद्दत करें अगर आप 20 दिन में उस सब्जेक्ट को आग लगा सकते हो। आग मतलब आग लिटरली, ठीक है। तो 6 महीने मिलते हैं, 6 महीने में आप अपनी कल्चरल एक्टिविटी अपना, उसके बाद जो आपकी जो ये एग्जाम की ड्यूरेशन है, इसको अगर मेंटेन करके रखे तो बहुत बड़ी बात नहीं है 8 पॉइंट लाना भी। लेकिन अगर किसी का 7 है, 7 पॉइंट समथिंग है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रजनी मैं सही नहीं बोल रहा, ऐसा तो नहीं है कि मैं बहुत ऊपर की बात बोल रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है ना यार। ये भाई मैंने अपने जीवन में ऐसे ही करा, 20-25 दिन ही देता था भाई। मेरी शक्ल से देखो, मैं लगता हूँ कि तुम्हें 6 महीने पढ़ सकता सर, हूँ। सारे इंजीनियर्स 20-25 दिन ही देते हैं। हाँ हाँ हाँ, बस 20-25 दिन वाला बंदा था भाई मैं, ठीक है। हाँ आशीष प्लीज कंटिन्यू करो यार। हाँ तो सर ये जो चीज थी आशीष मतलब मैथ्स और रजनी वगैरह से का, दोनों हाँ से पूछते हैं, अगर पेपर हो गया तो 90 में से कितने क्वेश्चन करने चाहिए तुम्हारे हिसाब से? तुमने कितने करे थे 90 में से? सर मैंने तो क्वेश्चन तो देखो उसमें नेगेटिव मार्किंग होती नहीं, तो सारे ही करते हैं, मतलब सारी 90 के करे थे 90 तुमने भी, अटेम्प्ट रजनीकांत करते सारी हैं। करे थे। कईयों को हो यस जाता है सर। ना कि यार गलत नहीं करना, ठीक ठीक जो है, चलो सारे करे थे, अच्छी बात है। नहीं, अच्छा पहले ठीक, क्योंकि रिजल्ट हाथों हाथ आ जाता है, रिजल्ट हाथों हाथ आता है ऑनलाइन में। तो आपके ठीक कितने थे वो भी बता दो। सर मेरे तो 46 थे। और आशीष आपके? सर मेरे 57 सही थे। 57 सही थे, ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो 57 में 14 रैंक है। अगर इसने 60 सही किए होते तो शायद इसकी रैंक 1 आ जाती। रैंक 1 वाले के कितने ठीक होंगे भाई आशीष? सर 63 या 62 थे उनके हमारे टाइम पे जो थे। 62, मतलब जिसकी हरियाणा लीड में रैंक 1 आई थी, अगर पेपर हुआ तो भाई तुम्हें ये कह रहे हैं कि 60 से 65 के बीच में क्वेश्चन ठीक कर लेना, आपकी टॉप 10 में रैंक आएगी। लिखवा के ले लो ये वाली बात, लिखवा। अब तुम कहोगे नहीं सर लेवल ऊपर हो जाएगा नीचे, अबे कुछ ना होता भाई। 11 साल हो गए, वाइट देख लो, बाल चिट्टे हो गए, ये मेरे कैमरे में दिखा रहा हूं भाई साहब। रैंक ऊपर नीचे का सवाल ही नहीं है, इतनी में आएगा, ठीक है। बाकी जो ये अभी लड़के दोनों बोल रहे थे ना कि वहां पे तो यही आ सकते हैं, बस थोड़ा सा टाइम रुक जा मेरे भाई, थोड़ा सा टाइम और रुक जा, बस दिखाएंगे फिर तुम्हें, वो भी टाइम आएगा, दिखाएंगे, जल्दी दिखाएंगे। ये कमिटमेंट है भाई की इस वीडियो के माध्यम से। चलिए ठीक है, तो भव्या प्लीज, अंकित, क्योंकि यार मेहनत कर रहे हैं, और इसने रजनीकांत के स्टेटस में लिख रखा है हिम्मत से हारना, हिम्मत ना हारना, ठीक है। तो ये पक्की बात है, जो ये लॉबी सी बनी हुई है, अगर मेहनत करने पे टंग के चोट के बोलते हैं, मेहनत करने पे आना है तो आ जाओ, लड़ो हमारे साथ। जो भी XYZ है वो बंदे, अगर मेहनत के दम पे आना है तो आ जाओ, लड़ो हमारे साथ। लेकिन अगर ये बैक डोर, फलाना डोर, ये डोर, वो डोर, तो उसके देखेंगे बाद में, खुले में बोल रहा हूं, देखूंगा बाद में। लेकिन मेहनती बंदे जो हैं वो जुड़े हुए हैं, वो जुड़े रहेंगे और आगे कामयाब होंगे, ये पक्की गारंटी है हमारी। जितने बालक यहाँ से गए हैं उनको देख लेना तुम, उनकी शक्ल को और बाद में उनकी अकल को, कि वो कामयाब होते हैं कि नहीं। रजनीकांत के साथ जितने लड़के लड़कियां गए थे, रितेश की कौन सी कंपनी में हुई है? रितेश सिंह राठौर पूसा पॉलिटेक्निक से था, वो भी रजनीकांत के साथ YMC में गया था। ETA मेट्रो डिवीजन, ETA मेट्रो डिवीजन, ETA मेट्रो डिवीजन। ब्रांच कौन सी थी उसकी? मैकेनिकल। अब रिलेट कर लियो तुम्हारे उस XYZ से,
उन XYZ वाले बंदे कहाँ हैं जो टॉप रैंक वाले आए थे, वो उनकी नौकरियां कहाँ लगी हैं और तुम्हारी नौकरियां कहाँ लगी हैं, डिफरेंस अपने आप पता लग जाएगा, बोलने की जरूरत नहीं है। उनका CGP अपने CGP से रिलेट कर लेना, एक आधे को छोड़ के नहीं, मैं मेजोरिटी कह रहा हूं। वैसे तुम 5 बंदे आए, उधर से 5 बंदे आए, उसके बाद उनका CGP काउंट कर लेना, पता लग जाएगा दूध भी और पानी भी। सही बोल रहा हूँ क्या मैं? रजनीकांत सच बोल भाई, सही बोल रहा हूँ यस मैं? सर, यस सर, सही बोल। हाँ बहुत बढ़िया। मिश्रा, मिश्रा क्या सही बोल रहा हूँ मैं? तेरे साथ भी तो है वो खिलाड़ी आदमी। बिल्कुल ठीक है, सर। चलो ठीक है। भव्या, भव्या प्लीज, भव्या पूछो क्या पूछना है अपने आपके सीनियर से। ये सर सबसे पहले तो सर मेरा ये डाउट है कि सर जैसे हम लोग डिप्लोमा में है, सर डिप्लोमा वालों की इंग्लिश क्या होती है, वीक होती है सर, मतलब नॉर्मल तो बोल लेते हैं, बट सर अगर कंपनी की बात करते हैं ना सर, कंपनी में जाके पता चलता है कि इंग्लिश क्या होती है, मतलब तो सर ये इंग्लिश वाला सर एक बहुत ही ज्यादा वीक पॉइंट रह जाता है सर। तो इसको सर इम्प्रूव कैसे करें, क्योंकि सर अब ऐसा तो है नहीं कि हम लोग कोचिंग ज्वाइन करेंगे अलग से, मतलब सर पैरेलल कैसे मतलब शुरू भाई कर सकते अगर हैं? अगर तुम इन दोनों से तो पूछ लो अभी, बाकी अगर तुम लोग मेरे को अगर परमिशन देते हो, यहाँ पे एक लड़की है ट्विंकल गुप्ता। ट्विंकल गुप्ता ने JND IT से डिप्लोमा किया। डिप्लोमा करने के बाद न्यूज़पेपर पढ़े दबा के, और इंग्लिश ऐसी कर, उसके बाद MNC में चली गई, एक कंपनी में 5 साल काम किया, फिर दूसरी कंपनी में 5 साल में काम किया, फिर अपनी किताबें लिखी, लव एंड आया और बहुत सारी। वो लड़की कई बार कह चुकी है कि सर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट डिप्लोमा वालों को आपके इंस्टीट्यूट में आपकी जगह पे आके इंग्लिश सिखाने के लिए रेडी हूं। अब डिप्लोमा वाले शिद्दत सिखाएं दुनिया में। अगर तुमने सीख, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, इनसे तो पूछ ले तू क्वेश्चन, ये बता देंगे। पर अगर तुमने अपनी अंतरात्मा से पूछ लिया ना कि मेरी इंग्लिश कमजोर है और तू उसको ठीक करना चाहता है, तो भाई तू दुनिया की पूरी, मतलब अगर तू अपने ठीक करने पे आ गया तो तू 3 महीने के अंदर ठीक कर लेगा। मतलब वो लड़की कह रही है कि मेरे को 2 महीने आप प्लेटफॉर्म दो और 2 महीने में मैं डिप्लोमा वालों को इंग्लिश का स्तर ऊपर से नीचे से कैसे कर लेगी वो। हाँ भाई सर मेरा भी पॉइंट सेम था कि न्यूज़पेपर, क्योंकि मैंने मतलब जब 3rd सेमेस्टर में आया था तो न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया था थोड़ा बहुत, तो न्यूज़पेपर से ही इंग्लिश काफी स्ट्रांग हो सकता है। न्यूज़पेपर दिखाने के लिए मत पढ़ो। अरे सर ये न्यूज, अरे रजनी भाई ये आज की जनरेशन है, ये फोन को छोड़े बिना तो इनको इनको वो हो जाता है। फोन छोड़ दिया, लैपटॉप छोड़ दिया तो इनको लगता पता नहीं क्या हो गया, है ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि न्यूज़पेपर को ही उठाओ, अपनी एक कॉपी उठाओ, उस कॉपी पे भाई साहब तुम्हें क्रिकेट बढ़िया लगता है, क्रिकेट की न्यूज पहले पढ़ना शुरू करो आदत डालने के लिए। अब क्रिकेट की जब न्यूज पहली लाइन पढ़ोगे, पहली लाइन में एक ऐसा वर्ड आ जाएगा जो तुम्हें नहीं पता होगा, देन यू गो फॉर द, नहीं गूगल नहीं करना, उसके लिए क्या करना है, डिक्शनरी खोलनी है, 300 रुपए वाली 200 रुपए वाली डिक्शनरी लेके आओ। हार्ड कॉपी की बात कर रहा हूं मैं। अरे सर आजकल तो स्मार्ट जमाना, क्या बातें कर रहे हैं। अरे भाई स्मार्ट जमाने में तो डिस्ट्रैक्शन हो रही है ज्यादा, इतने में फोन खोल लेगा, वर्ड का मीनिंग देखना था कुछ और, ऊपर से आ गया हनी सिंह का नया गाना आ गया। चल भाई वो कौन सा गाना, हनी सिंह का नया, वो ले भाई ले गया, और वो वहां पे महबूबा तू मेरे बाद आना है, और वो इंग्लिश का वर्ड कहां रह गया, गया भाड़ में। अरे ऐसा नहीं करना। तो भैया अपने आप को बचाना पड़ेगा तुम्हें इस दुनिया से। इस दुनिया से कैसे बचा पाओ, वही ये लड़का कह रहा है जो सीधा, भैया अगर आपने अखबार पढ़ी है, अखबार की वो लाइन में आप अपना वो, या तो इतने न्यूट्रल हो जाओ, उतने फोकस हो जाओ कि मेरे को ये वर्ड रखना देखना है अपना फोन में, उसके बाद फोन रख देना है, भाड़ में जाए। लेकिन ऐसा मन मानता नहीं है ना, मन चंचल है बहुत यार, मन तो एकदम भटक जाता है। तो इसको रखोगे, अपनी डिक्शनरी उठाओ, डिक्शनरी में जो मीनिंग है वो लिखा, उस न्यूज़पेपर की पूरी लाइन एज इट इज अपनी कॉपी पे लिख लो, और वो वर्ड को हाईलाइट कर लो, उसका मीनिंग भी जो डिक्शनरी में लिखा हो तो हिंदी में वो वहां पे लिख लो। ऐसे करके 365 दिन में, एक दिन में 5 लाइन लिख। 365 गुना 5 क्या होता है बता दे पहले। 365 गुना 5 जो भी यार बैरन बुक होती है, एक बैरन बुक आती है, उसमें इंग्लिश सिखाने के नए नए वर्ड होते हैं, 3000 वर्ड होते हैं। वो कहते हैं कि जिसको ये 3000 वर्ड आगे वो इंग्लिश में मार नहीं खा सकता, ऐसा कहा जाता है वहां पे। अभी तो 4000 होंगे, 5000 हो गए होंगे, मैं अपने टाइम की बात कर रहा हूँ। तो वो तू बड़े 365 वर्ड वो एक ही दिन में, मतलब एक साल में तू तैयार कर लेगा। उसके बाद वोकैबुलरी आनी चाहिए, वो आ गई, वर्ड मुंह के अंदर डल के बोलने लगेगा। हमारे दरअसल डिप्लोमा वाले या इंडियन है, उनके मुंह के अंदर वर्ड ही नहीं है। इस चीज को, एक चीज को इंग्लिश में बोलते क्या वो पता ही नहीं है, जिसकी वजह से शायद ये समस्या है। भाई मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि ये चीज अगर ऐसा कर सकते तो। मैं सही बोल रहा हूँ रजनी भाई? यस सर। एक्चुअली मैं क्या, जब मैं इंग्लिश पे काम करना स्टार्ट किया तो सबसे पहले मैं जैसे 10 वर्ड उठा लिया, जैसे पेपर से 10 वर्ड उठाया, ठीक है। अब मैं क्या करता था कि 10 वर्ड से मतलब एक पैराग्राफ लिखता था, 10 मतलब पैराग्राफ एक लिखता था, और ये सोच के लिखता था कि उस 10 वर्ड को यूज करना है ये पैराग्राफ में। मतलब
पहले 10 वर्ड सिलेक्ट कर लिया, उसका मीनिंग जान लिया क्या होता है उसका, फिर एक इंग्लिश में पैराग्राफ लिखा, कुछ भी पैराग्राफ मतलब अपने डे से रिलेटेड या कुछ भी, और उस पैराग्राफ में मतलब वो 10 वर्ड को यूज किया लिखते समय। या फिर मैं क्या करता था कि मतलब जैसे मेरे जो रूममेट था, मतलब रूममेट से थोड़ा सा वो इंग्लिश में बात करना स्टार्ट किया धीरे धीरे। तो ये हैबिट करने से इंग्लिश इंग्लिश धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। ठीक है, सही कह रहा। सबसे मैं तो सिर्फ एक जो ये बात पैराग्राफ पूछा राइटिंग वाला पार्ट है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। भाई, ये बोल रहा है राइटिंग वाला पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भव्या, नोट कर ले अपनी बात को, जो तूने यस क्वेश्चन सर, पूछा, क्या क्लियर है? यस सर। सर इसके अलावा एक सबसे बड़ा डाउट ये है कि सर जैसे आईपीयू वाले बच्चे भी हैं, ज्यादातर सर आईपीयू वाले बच्चे और हरियाणा वाले बच्चे हैं, तो सर दोनों के सिलेबस में तो जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन सर क्या है कि आईपी के अंदर थोड़ा सा लेवल टफ है। सर हम लोग सोचते हैं कि हरियाणा का लेवल बिल्कुल इजी है सर। जैसे हम मैकेनिक्स की बात करते हैं तो सर मैकेनिक्स के अंदर हम लोग न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, मतलब सर जो बेसिक न्यूमेरिकल है वही करते हैं। तो सर क्या मतलब हरियाणा का पेपर सच में इतना इजी है कि हम लोग मतलब वो बेसिक्स करके सभी सब्जेक्ट्स के बेसिक, जैसे मैथ के अंदर हो गया, मैथ के बोलते हैं कि मैथ में बेसिक कर लो हरियाणा हो जाएगा, और मतलब जितनी भी चीजें दी हुई है सबका बेसिक्स कर लो, किसी के एडवांस में जाना ही नहीं है, बिल्कुल बेसिक। तो क्या सर ये वाली बात बिल्कुल सही है? एक्चुअली मैं एक पॉइंट रखना चाहूंगा, अगर तुम्हें मैथ तो वैसे भी करना है, क्यों बेसिक्स से तो वहाँ काम चलने वाला नहीं थर्ड सेमेस्टर में। तो तुम अगर जब मैथ पे तुम्हें काम वहां भी करना ही है, तो यहाँ पे अगर करने से थोड़ा सा, क्योंकि अगर तुम बेसिक करके जाते हो वहां पे क्वेश्चन थोड़ा सा अलग पूछ दिया, तो वहां तुमसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। एक क्वेश्चन नहीं बना मतलब वहां पे 1 मार्क्स तुम्हारे कटा। ठीक है, तो तुम्हारा 1 मार्क्स से मे भी एडमिशन ना हुआ हो YMCA में। ये पॉइंट्स मान रहे हो? नहीं मान रहे हो? तो अगर अभी से करना स्टार्ट कर दो मैथ पे, तो ये तो सबसे पहले सोचना ही बंद करो कि क्या पूछेगा नहीं पूछेगा। अगर सिलेबस में है तो उसको पूरा करो। ठीक है, ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है कि क्या पूछेगा नहीं पूछेगा, खास करके मैथ के केस में तो बिल्कुल नहीं। तो ये मैथ के अलावा अबे, जैसे मैथ तो हो ये गया बोल है। रहे हैं, ठीक है पेपर में तुम्हारा मैथ उस लेवल का नहीं आना, लेकिन तुम्हें बाद में जरूरत पड़ेगी, तो बढ़िया मौका है यस अगर सर। अभी कर लो तो। ये सीधा सा ये कह रहा है, मैं रिपीट कर सर रहा हूँ उसकी बात को। मैथ तो सर ऐसा सब्जेक्ट है ना जो सर हमें भी पता है कि डिप्लोमा में जाके बहुत ही ज्यादा मतलब वो बीटेक में जाके मार देने वाला सब्जेक्ट है। तो सर ये बिल्कुल। वाला सब्जेक्ट तो हम अभी से प्रिपेयर करके चल रहे हैं। बट सर इन केस ऑफ अगर हम बात करते हैं मैकेनिक्स की, सर मैकेनिक्स तो हमें पढ़नी नहीं है, क्योंकि सर मैं तो CS IT से हूँ। मैकेनिक्स तो सर मेरे आनी नहीं है। और सर अगर बात करता हूँ मैं एडवांस न्यूमेरिकल की, सर मैं उन तक तो कभी पहुंच ही नहीं पाता। मतलब मेरा बेसिक तो सारा क्लियर है, बट मैं अगर एडवांस न्यूमेरिकल की बात करता हूँ तो सर वो नहीं मैं सोल्व कर पाता, जो कि आईक्यू वाले सोल्व कर लेते हैं। मिश्रा मिश्रा ये क्या कह रहा है? ये बोल रहा है कि मैथ यहाँ पे जो GCC में IP वाले बच्चे हैं, क्योंकि हम खूब न्यूमेरिकल कराते हैं, तो ये कह रहा है वो बच्चे सोल्व कर लेते हैं, हम उस लेवल पे नहीं जा के कर पा रहे हैं। तो आपका क्या कहना है, रजनीकांत का क्या कहना है? क्या इन तुम लोगों ने कैसे अपने, क्योंकि तुम लोगों को भी तो मैथ के खूब न्यूमेरिकल दिया करते थे, सैनी सर होते थे उस टाइम पे, सर तो खूब एक चीज मैं न्यूमेरिकल। बताना चाहूंगा। या आपको शायद आकाश सर ने पढ़ाया था, या सैनी सर ने पढ़ाया था आपको भी? सैनी सर ने पढ़ा। पढ़ा है सैनी सर ने पढ़ाया था। बताओ यार फिर क्या, सैनी सर भी सर YMCA एक के चीज। थे भाई। हाँ बोलो बोलो यार। एक्चुअली हाँ जी सर। सर मैं आशीष बोलूँ 1 मिनट? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, प्लीज 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 आशीष। हाँ सर, सबसे पहले तो जो भाई ने बोला था कि हरियाणा लीड का पेपर इजी होता है, तो सबसे पहले तो मैं ये चीज़ कहूँगा कि वो इजी तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि पहली बात तो है कि अगर इतना इजी होता तो मेरे ख्याल से मैं दिल्ली का ऑल इंडिया कैटेगरी में मैकेनिकल का सिर्फ एक बच्चा हूँ और कोई भी नहीं है, पूरी क्लास नील है, हरियाणा वाली है। दूसरी चीज, जो वहाँ पे मैथ्स का पैटर्न है वो वहाँ पे थोड़ा एप्टीट्यूड बेस्ड है, और हमने मतलब माइक जैसे को हम ऊपर कर लो, माइक को ऊपर कर लो आशीष, आपका माइक इधर उधर चला जाता है। माइक नहीं नहीं, माइक ईयरफोन का जो माइक है उसको फेस के आगे ले आओ। हाँ बस बस बस। हाँ तो सर उसमें क्या चीज़ थी कि जैसे उसमें एप्टीट्यूड वाला पोर्शन ज़्यादा आता था, हाँ तो मतलब मेनली एप्टीट्यूड वाला वो होता था, तो वो हमने प्लेसमेंट वगैरह की प्रिपेयर किए थी, मतलब तो वो चीज़ें हो जाती थी। और दूसरी चीज़ जो सर टेक्निकल वाला पार्ट है वो बिल्कुल भी इजी नहीं है, क्योंकि मैंने खुद दिया है तो मैंने देखा है। मैकेनिकल के हैं तो सर हम तो पूरे 3 साल वही पढ़ते हैं, तो उसमें तो एक्सपर्टीज थी, तो उसमें हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बट जो मैं कह सकता हूँ, जो अदर ब्रांचेस का पेपर आता है, इलेक्ट्रिकल, रजनी भैया ने भी दिया होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स, वो पेपर बिल्कुल भी ईजी नहीं कह सकते आप उसे। लेकिन हमने हाईली तो सर मन लगा मतलब के वो पढ़ाया था आप, यार, इलेक्ट्रॉनिक्स मन लगा के पढ़ाया था। हाँ मैं वो कह रहा हूँ, मैं सर वो कह रहा हूँ कि तैयारी अगर आपकी अच्छी है तो आप कर लोगे, बट इजी वो किसी भी उसमें आप इजी नहीं कह सकते कि उसे हाँ हाँ एकदम हलवा पेपर है, हाँ हाँ, ऐसा ये तो मतलब है। कुछ भी नहीं है। ये क्योंकि तो अगर है। हलवा होता तो सारे ही स्कोर करते, ये चीज थी। तो भाई वो भव्या एक सुन ले, ये मतलब कह रहा है कि हाँ यार अगर मैं आप जैसे
ये कह रहा है कि जैसे आपके लिए मैकेनिक्स मुश्किल लग रहा है या मैकेनिकल वाला पार्ट आपको मुश्किल लग रहा है, ऐसे हमें भी इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट मुश्किल लगता था, लेकिन हमने वो तैयारी करी, टीचर्स ने जो पढ़ाया वो पढ़ा, उसके जो न्यूमेरिकल हम कर सकते थे करे, थ्योरी जो कर सकती थी वो करे, है ना? ऐसा ही तो है आशीष। हाँ जी सर, मतलब क्योंकि सर यही है कि अगर आप सही से पढ़ के डिप्लोमा जाओगे। वाले बच्चों को अपनी ब्रांच का इजी लगेगा, उन्हें हलवा भी लग सकता है बेशक न्यूमेरिकल क्यों ना है, लेकिन अगर दूसरी ब्रांच में चला जाएगा, जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर का बच्चा उसको इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल ज्यादा हैवी नहीं लगेगा, लेकिन मैकेनिकल सिविल ऑटोमोबाइल इनका जो कोर्स वो करेगा तो उनका हैवी लगेगा। लेकिन ऐसे ही मैकेनिकल वाले को मैकेनिकल सिविल वाला पार्ट ऑटोमोबाइल वाला पार्ट इतना मुश्किल नहीं लगेगा, लेकिन अगर वो इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर वाले पार्ट में जाएंगे तो उनको डिफिकल्ट लगेगा। तो उसके लिए तो बनी हुई है, उसके लिए तो पढ़ रहे हो तुम लोग। हाँ रजनी, आपका आपका क्या कहना है? इसने सही बोला कि हमने भी इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल करी थी तो हमें भी थोड़ा सा दिक्कत लग रही थी उसमें, पर अपना हम नोट्स वगैरह बनाए प्रॉपर। हाँ अगर 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 किसी को जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वाला मतलब मैकेनिक्स वाला पार्ट बहुत ज्यादा टफ लग रहा है, अगर तो अगर हरियाणा लीट में क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो मैकेनिक्स से क्वेश्चन आता है वो बहुत ज्यादा टफ नहीं होता, मतलब लेवल उसका तो कम ही होता है। भले ही हरियाणा लीट एक्चुअली टफ इसलिए हो जाता है क्योंकि वो सारे ब्रांचेस को कवर करता है, इसलिए नहीं वहां का क्वेश्चन टफ नहीं आता हरियाणा लीट में। तो अगर किसी को मैकेनिक्स का क्वेश्चन मतलब बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आ रहा तो वो स्किप कर सकता है, बशर्ते वो अगर मैकेनिक्स को स्किप कर रहा है तो वहाँ प्रोडक्शन पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना की जरूरत है उसे, क्योंकि अगर मैकेनिक्स में 2 क्वेश्चन छूट रहा है तो वो ध्यान रखे कि प्रोडक्शन में वो 2 क्वेश्चन ज्यादा बना के आए, क्योंकि प्रोडक्शन तो थ्योरी वाला पार्ट है ना, तो इस तरह से मैनेज कर सकता है वो अंकित, मैकेनिक्स को छोड़ के। आप बार बार बोल रहे थे आशीष मिश्रा सर का नंबर दे दो, मेरे कॉलेज से हैं, वाईएमसी में, मैं भी वाईएमसी, तो आज तो तेरे को साक्षात मिलवा दिया भाई, तू धन्यवाद भी नहीं कर रहा भाई का है, और तू अपना अब साक्षात मिल लिया तो इनसे तू क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहा, हंस रहा है। ये आपके कॉलेज क्या है मिश्रा जी, ये आपके कॉलेज क्या है? आप सर अभी पूछो मुझे चांस नहीं मिला ना Okay, sir, क्वेश्चन okay. पूछने का। पूछो पूछो भाई, चांस भाई, लो, पूछो, अब पूछो। तुम्हारी लो चांस, माइक तुम्हारे पास। जैसे सर हमें क्या दिक्कत होती है कि जो हमारे कोर सब्जेक्ट नहीं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर, वहां पे जैसे जो थ्योरी पढ़ा देते हैं सर वो तो क्लियर हो जाता है, और न्यूमेरिकल किस बेस का करें और क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा कैसे करें। जैसे जब हम क्वेश्चन देखते हैं तो हमें क्वेश्चन नया लगता है, ये क्वेश्चन नया है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे दूर करें? भाई देखो, पहले तो मैं ये कहूँगा कि जैसे अगर आप हरियाणा लीड की प्रिपेयर कर रहे हो, मतलब मेनली आपका टारगेट क्या है? हरियाणा है, वैसे तो दोनों ही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अब ब्रांच क्या है आपकी? मैकेनिकल। मैकेनिकल है ना, तो फिर तो हरियाणा बेस्ट है आपके लिए, जहाँ तक मुझे लगता है। आपने कहा कि न्यूमेरिकल वाला प्रॉब्लम, तो मेरे ख्याल से अगर आप चीज़ों को सही से पढ़ोगे, थोड़ा सा एक लेवल मतलब ऊपर उठ के पढ़ोगे, तो न्यूमेरिकल वाली प्रॉब्लम मतलब नहीं आएगी। बट आप जितना भी पढ़ रहे हो ना, जैसे आपने थ्योरी ही पढ़ा, तो आप थ्योरी सही से पढ़ लो, और जो न्यूमेरिकल आपसे होते हैं मतलब basic आपकी आवाज बीच बीच में चली जाती है, माइक शायद दूर हो जाता है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है एक मिनट। बीच बीच में आती है, पूरी क्लियर बीच में चली जाती है। अब आ रही है सर? हाँ अब आ रही बिल्कुल आ है? रही है, सॉरी यार मैंने आपको इंटरप्ट किया। हाँ, नहीं सर, कोई बात नहीं। हाँ, तो सर मेरा ये कहना है कि जैसे आपने मतलब बेसिक वो किया, आपने थ्योरी पढ़ी, थ्योरी तो पढ़ सकते हो, थ्योरी में तो कोई उसमें कोई एक्सक्यूज होना भी नहीं चाहिए कि आप मुझे थ्योरी नहीं समझ में आ रही। सर ने टीचर लगा रखे होंगे, आपने भी पढ़ा होगा डिप्लोमा में अपने, तो थ्योरी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बस मेरे ख्याल से आप बेसिक न्यूमेरिकल कर लो, न्यूमेरिकल करने की इतनी जरूरत है नहीं मतलब, पर बेसिक चीज़ें आपको मतलब सिंपली आनी चाहिए। जैसे अगर मान लो डेंसिटी निकालना है, तो ये तो इवन मतलब आप सीखोगे तो चीज़ें हो जाएंगी, वैसे तो आपको आती होंगी, बट क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, ज़्यादा टिपिकल नहीं आएंगे। बस क्वेश्चंस की रेंज ज़्यादा कवर करो, थियोरेटिकल क्वेश्चंस ज़्यादा करो, ऑब्जेक्टिव जो बुक्स आती हैं उनसे सॉल्व करने की कोशिश करो। मैंने इलेक्ट्रिकल की भी ऑब्जेक्टिव बुक्स ले रखी थी, उसमें एक तो कॉन्सेप्ट जो होता है वो भी कंसाइज में दिया होता है, और क्वेश्चन लगाओगे तो बस मेरे ख्याल से तो मोर देन इनफ है, ये चीज़ है। तो न्यूमेरिकल वाले पार्ट से इतना डरने वाली जरूरत नहीं है। अंकित बस पूछो जो अगला सिंपल है क्वेश्चन, थ्योरी क्या को, क्लियर है क्वेश्चन? आशीष सर ने क्लियर करा, क्या क्लियर है? अंकित, अंकित लग रहा है भाई म्यूट हो गया शायद, या जो भी, अंकित सुन नहीं पा रहा है। अंकित का कनेक्शन हमारे पास है नहीं भाई, ठीक है, मैं कोई न्यूज चैनल से नहीं हूं यार, कहीं तुम मेरे को सोचो मैं न्यूज चैनल। अंकित यार वीडियो ऑन मत कर, अपना क्वेश्चन पूछ जल्दी अगला। अंकित क्या क्लियर है तेरे को पहले वाला क्वेश्चन? अब ये दो से एंटर कर गया अंकित। हाँ जी सर, पहला तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। भाई एक से बंद कर देना है, एक से बंद कर दे यार। हाँ आप पूछ, क्लियर है? ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब कोई और क्वेश्चन तेरा पूछना हो रजनी भैया से
आशीष मिश्रा से। जैसे इलेक्ट्रिकल के कौन से मेन चैप्टर कौन कौन से हैं? ये कह रहा है यार ये इनको थोड़ा ना पता होगा यार, तू क्या सी बात कर रहा है। अबे यार ये भाई होगा। अब तू देख, तू कहेगा क्या बात कर रहे हो सर, क्यों नहीं पता होगा। अरे यार इन्होंने अभी पेपर थोड़ा ना लिखा है, लास्ट ईयर तो पेपर हुआ नहीं था। तो लास्ट ईयर वाले जीसीसी के बहुत सारे बच्चे इसके अंदर वाईएमसी में गए थे, लेकिन मैंने उनको बुलाया नहीं। ये वो लोग हैं जिन्होंने पेपर लिखा था। ये आशीष मिश्रा ने 2 साल पहले पेपर लिखा था, रजनीकांत ने 3 साल पहले पेपर लिखा था। तो अगर तू 3 साल पहले पेपर में पूछेगा कि अब इलेक्ट्रिकल में क्या है क्या नहीं है, तो गड़बड़ हो जाएगी यार। ये मतलब हम लोग तो क्या जुड़े रहते हैं। तू मेरे से भी पूछेगा तो मेरे को भी एक पल में तो देखना पड़ेगा। क्यों, मैं एक ही चीज देखता हूँ, बाकी चीजें तो अलग अलग फैकल्टी देखते हैं, राइट। लेकिन मैं फिर भी जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरे लिए फिर भी एक पल में बताना थोड़ा सा रहेगा। लेकिन ये चीज बाकी फिर भी आशीष, अगर रजनी पता है तो बताओ यार। मैं तो हंस रहा हूँ इस बात की, इसके क्वेश्चन पे। नहीं सर, एक्चुअली मैं मतलब मुझे 2-3 टॉपिक वैसे याद है। एक तो नंबर सिस्टम, वो हेक्साडेसिमल, डेसिमल, फिर वो तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक्स था। का है, ये इलेक्ट्रिकल पूछ रहा है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल पूछ रहा है ये। हाँ इलेक्ट्रिकल। तो इलेक्ट्रिकल में इंपॉर्टेंट पार्ट है वो सेमीकंडक्टर फिजिक्स वाला जो पार्ट है ना, वो ये भी इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स का इलेक्ट्रिकल। है। अच्छा हाँ, उसको भी उसको इलेक्ट्रिकल में ले सकते हैं वैसे, पर हाँ, मैंने सेमीकंडक्टर और फिर फिजिक्स वो इलेक्ट्रॉनिक्स में कवर मैंने करा इस बार। ट्रांसफॉर्मर वाला पार्ट। ट्रांसफॉर्मर वाला पार्ट बेसिक, हाँ ट्रांसफॉर्मर, डीसी डीसी मशीन, ये एसी, ये वाला, हाँ ये वाला पार्ट। हाँ, फिर वो जो साइनसोइडल वेव वाला जो इक्वेशन होता है, वो 2-3 होता है ना वो। डीसी सर्किट, एसी फंडामेंटल, ऐसा बोल रहा है ये कुछ। हाँ ये। अगर शोभा होती तो बता देती यार, वो इलेक्ट्रिकल ब्रांच में। अगर कोई ऐसा सीनियर होता ना कि मेरे को अलग अलग ब्रांच से सीनियर जो गए हुए हैं उनको लेके आना चाहिए था ना, ऐसा कह रहा है। तो यार अब इतने सारे लोगों को जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। मैंने इतने टाइम से बोल रहा था कि वो फिर टाइम लग नहीं पा रहा था ना शोभा को, या वो एक और है लड़का राठौर को, है ना। तो ये है, चलो। एक्चुअली मैं अपने टाइम पे क्या किया था, मतलब यूट्यूब पे सर्च कर लिया था, जैसे मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन ऑफ गूगल पे इलेक्ट्रिकल। गूगल तो पे मतलब वो 50-100 क्वेश्चन का ये वीडियो आ गया था। तो मैंने क्या किया था, वही वीडियो को देख लिया था, बस वही मतलब लास्ट टाइम में वो करके गया था एग्जाम में। मतलब वैसे तो सर ने काफी अच्छे से करवाया था वो नंबर सिस्टम वाला पार्ट और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट, बट मैं लास्ट टाइम में वो भी करके गया था, और मेरे ख्याल से वो ज्यादा बेनिफिशियल था मेरे लिए। ओके। तो ये कह रहा है कि भाई टॉप 50 के कुछ इलेक्ट्रिकल के इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन तो मैं यूट्यूब पे दिखे, चाट जाओ उनको, ठीक है। अच्छा सर मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा ना, क्योंकि सर अब मुझसे कोई पूछे कि मैकेनिक्स में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर मैंने पढ़ रखा है तो मैं बता सकता हूँ सर, इसलिए मैंने पूछा। जो पेपर दे चुके होते हैं सर, उसके बारे में आइडिया होता है ना पहले से। लेकिन बेटे जब मैं तेरे से 3 साल बाद पूछूंगा ना, तब मैं देखूंगा तेरे को। अभी तो तू कर रहा है ना वो तैयारी, इसीलिए अगर तू अभी इंजीनियरिंग सर्विसेज की कुछ बारीक बात इनसे पूछेगा, रजनीकांत से बता देगा। तो आप अभी तैयारी की प्रोसेस में जब तैयारी कर रहे होते हैं तो हमें चाटना पड़ता है सिलेबस, क्या चीज इंपॉर्टेंट है नहीं है, वो सारी चीजें। तेरा क्वेश्चन जायज है, लेकिन मैं तेरे को बता देता हूँ, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट अच्छे से करना चाहिए तेरे को, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहता है तेरे को। ये ओम्स लॉ वाला पार्ट जो है वो इंपॉर्टेंट रहता है, वो करना चाहिए तेरे को, ठीक है। और तेरे को ये ट्रांसफार्मर वाला जो कह रहा है वो ठीक है, वो करना चाहिए तेरे को। और बेसिक जो डिस्ट्रीब्यूशन से पावर सिस्टम से जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं, बेसिक वो करने चाहिए तेरे को। ये इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल के लिए। जो और व्यूअर सुन रहे हैं उनको बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, ठीक है। प्लीज सर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं? हाँ प्लीज यार, प्लीज प्लीज। जैसे सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, इन सब्जेक्ट को कैसे करें? जैसे सर तो हमें क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रखा है सर ने, तो अगर और भी करना हो तो क्या वो हमारे लिए सफिशिएंट होगा या हमें और करना पड़ेगा? एक्चुअली सर लास्ट टाइम में वो 100 क्वेश्चन का वो पीडीएफ देते हैं, 100-150 क्वेश्चन होता है उसमें। वो मोर देन सफिशिएंट होता है, उससे ज्यादा नहीं आता कभी, और ज्यादा डीप में जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। और एक और ब्रांच है अदर्स करके, अदर्स में कौन कौन से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछ जाते हैं किस ब्रांच से अदर्स में? अदर्स में फूड फूड टेक्नोलॉजी शायद शायद उससे आता है, बट अदर्स करके सर जो 150 क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं ना पीडीएफ, उसका 150-200 क्वेश्चन का, वो मोर देन सफिशिएंट होता है वो आपके एग्जाम के लिए। सो मतलब अदर्स ब्रांचेस को लेके टेंशन लेना, मतलब ये फालतू में टाइम बर्बाद करना है बस, और कुछ नहीं। उसके अलावा एक जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है ना, मतलब मन के अंदर जो सबसे बड़ा क्वेश्चन खा रहा है वो ये है कि अगर हरियाणा लीड का पेपर हुआ ही नहीं, मतलब परसेंटेज बेस पे हो गया, तो ये तो मुझे पता है कि मेरा तो नंबर कभी भी नहीं आएगा वहां पे परसेंटेज बेस पे।
तो उसके बाद जो मेन दिक्कत रह जाएगी ना उसके बाद, क्योंकि हरियाणा लीट के अलावा मैं एक पेपर की और तैयारी कर रहा था, वो भी मतलब कैंसिल ही हो गया है, तो इसके अलावा कोई और पेपर भी तो मैं तैयारी कर नहीं रहा, तो कॉलेज वाला इशू रह जाएगा। तो मुझे किसी ना किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा या किसी ना किसी लो लेवल कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। तो क्या मतलब प्लेसमेंट्स के ऊपर इस चीज का वैसे मुझे पता है काफी ज्यादा असर पड़ेगा, लेकिन इसके अलावा मतलब आप कुछ सजेस्ट करना चाहोगे कि मतलब कुछ अच्छा ऑप्शन बना सकता हूँ अगर ये वाली सिचुएशन खड़ी हो जाती है, इन केस ऑफ परसेंटेज बेस हो जाता है और मुझे वाईएमसी नहीं मिलता है, क्योंकि उसके बाद मैं डी क्रस्ट भी नहीं मिलता है, उसके बाद मैं नीचे किसी कॉलेज में यार जाऊंगा। यार इतना क्यों नेगेटिव सोच रहा है यार? यहाँ पे हम सब पॉजिटिव कर रहे हैं मामला, तू नेगेटिव सोच रहा है। 85% तेरे डिप्लोमा में परसेंटेज है, हरियाणा का कोटा है तेरे पास, उसके बाद तू यार नेगेटिव सोच रहा है। ठीक है यार, तू कंप्यूटर आईटी के लिए ठीक है भाई, डीवोक वाले आके आ जाएंगे आगे, सही बात सोच रहे हैं वो सारी, लेकिन डीवोक वालों के लिए अलग से सीटें हैं, डिप्लोमा वालों के लिए अलग से सीटें हैं। ऐसा नहीं है कि वही सीटें डिप्लोमा वालों के लिए वही डीवोक के लिए। और दूसरा, जब हमें अभी कुछ पता ही नहीं है इस बारे में कि भाई क्या रहना है ना, तो हम अभी क्यों नेगेटिव सोचे। बाकी हाँ, तू अगर इनसे ये पूछना चाह रहा है कि सेकंड ऑप्शन क्या, तो सेकंड ऑप्शन भैया आईपी भी रखना। सेकंड ऑप्शन क्या भाई, सर आईपी में तो कुछ है ही नहीं खास। अरे कोई बात नहीं, तेरे को कंप्यूटर आईटी जाना है, कंप्यूटर आईटी के लिए आईपी बढ़िया है, मैकेनिकल के लिए आईपी बढ़िया नहीं है ना। कंप्यूटर के लिए अगर तू महाराजा अग्रसेन में जाए, उसकी जो प्लेसमेंट आएगी, और जो तू इधर वाईएमसी में जा रहा है उसकी जो प्लेसमेंट है, बहुत ज्यादा अंतर थोड़ा ना उसमें। ये कई बच्चे सुन रहे होंगे, सीनियर भी सुन रहे होंगे, फैक्ट है ये। कंप्यूटर ब्रांच में महाराजा अग्रसेन और वाईएमसी में प्लेसमेंट में बिल्कुल भी अंतर नहीं है। अगर तेरे पास उसके बाद आईपीयू भी है, अगर परसेंटेज का ऐसा कुछ टंटा अड़ता है, तो ऐसा नहीं है एक लीड के बाद दुनिया खत्म। भाई रजनीकांत के टाइम पे तो हम इतने ज्यादा लीड मेरे को लगता नहीं एक्सप्लोर करके लाते थे, तुम्हारे लिए तो पता नहीं खोल खोल के ला रहे हैं यार, कि गुजरात में यहाँ पे ये चले जाओ, शिलांग में ये चले जाओ, शिमला में ये चले जाओ, है ना। खूब ऑप्शन है, ऑप्शन आते रहेंगे और हम बताते रहेंगे, उसकी टेंशन मत लो। पर अभी बात ये हो रही है कि हम जो तैयारी कर रहे थे वो करते रहेंगे, ये बात हो रही है, ठीक है। बट अगर कोई मैकेनिकल का स्टूडेंट है और उसके साथ सेम प्रॉब्लम आती है, मतलब कि उसे कोई कोई कारणवश मतलब प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ गया है, तो जैसे बोल रहा था प्लेसमेंट का इशू आता है प्राइवेट कॉलेजेस में, तो आपके सबसे अच्छा ऑप्शन है आप जाओ मेडीजी ज्वाइन, कॉलेज के साथ साथ मेडीजी ज्वाइन कर लो, या फिर एस कोई भी मतलब जो गेट का अच्छा कोचिंग है कोई भी ज्वाइन कर लो, और वहाँ कॉलेज का मतलब तो 2 4 10 दिन में कर लो जो भी है, बाकी गेट पे फोकस करो। क्योंकि अगर आप गेट में अच्छा कर लेते हो तो फिर आपको कॉलेज से मतलब ही नहीं होता कुछ, फिर तो सीधे मतलब आपका पैकेज 15 20, इससे कम क्या पीएसयू में मिलेगा। बस कॉलेज के बच्चों से थोड़ा सा एटमॉस्फेयर जो बनता है ना, वो खराब हो जाता है। देखो मैं हाँ तो ये कहूंगा ये चीज। एटमॉस्फेयर से, देखो यार तुम एक ऐसे एटमॉस्फेयर में पैदा हुए हो और बड़े हुए हो कि जहाँ पे हर बच्चा कुछ ना कुछ सोचता है। वाईएमसी में अब ये किसी प्राइवेट कॉलेज में, ऐसे कॉलेज में चला जाए जहाँ बालक पता नहीं क्या उल्ट पुल्ट सोच रहे हैं, और संगत बहुत असर करती है यार। अगर मान लो ये इसके साथ वाले लड़के सिर्फ लड़कियों के बारे में सोच रहे हैं या उनको अनाप शनाप करना, मैं सच कह रहा हूँ, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, तो कॉलेज भाई मैटर करता है यार। मुझे तो लगता है कि अगर तुम अभी आईआईसी बेंगलोर में चले जाओ थ्रू गेट, और एक बंदा डीटीयू में आ जाए थ्रू गेट, तो एमटेक के लिए तो कोई बहुत जमीन आसमान का अंतर है। अब तुम कहोगे अरे सर आपने भी तो आईआईटी से किया, मतलब डीटीयू से किया, अरे भाई अलग अलग बात है वो। जैसे इसने बताया कि अगर मेरी सोच क्लियर है, इसकी सोच क्लियर है कि अगर प्राइवेट कॉलेज भी मिले तो आप अपना मेड इजी पे फोकस करो, या अपना गेट की तैयारी पे फोकस करना, वहां जाके आप कॉलेज को फील ही मत करना, है ना। ये तो तब है जब नहीं मिले तो अगर नेगेटिव आप सोचना है। अगर आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेते हो गेट के लिए, तब आपको मतलब एक अलग इन्वायरमेंट वहां मिल जाता है, तो आपको कॉलेज वाला इन्वायरमेंट उसको इफेक्ट नहीं करेगा अगर आप गेट के लिए सीरियस रहोगे तो। जो वाईएमसीए में मेरे टाइम पे कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे थे, उनको पता होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ इस वीडियो में, क्योंकि मेरे साथ में पढ़े हुए वाले भी कई बार बोल देते हैं अरे यार हमने वो देखी थी, तो उनको ही पता है कि मेरे को 2 आईआईटी उस टाइम पे, मैं एकमात्र अपने कॉलेज में ऐसा स्टूडेंट था उस टाइम पे, इतना गेट की तरफ दौड़ते नहीं थे, नौकरी की तरफ ज्यादा दौड़ते थे, कि जिसको 2 कॉल थी, एक आईआईटी गुवाहाटी की और एक आईआईटी रुड़की की, ठीक है। तो मैं वैसे अपने एंड की बात कर रहा हूँ, तो लेकिन उसके बाद डीटीयू में गया क्योंकि क्लियर था यार ये चीज करनी है, उसके बाद ये चीज, अगर आप क्लियर हो तो उसके बाद कॉलेज वाला भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, फैक्ट है ये, ठीक है। आशीष आशीष मैं ये कह रहा हूँ कि यार भव्या और अंकित, अगर हरियाणा लीड से रिलेटेड या किसी कॉलेज से रिलेटेड अगर आपका डाउट है तो प्लीज पूछो, नहीं तो अदरवाइज मैं इनको एक बार चाहता हूँ कि ये बच्चों को जो ये
कहना चाहते हैं, जैसे रजनी ने डू नोट्स बताए, मैं चाहता हूं कि मैं आशीष मिश्रा से भी वो डू नोट्स सुन लूं बच्चों के लिए। अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन है तो बोलो, नहीं तो फिर आशीष मिश्रा पे चलते हैं, जल्दी बोलो। सर हमारा तो सिलेबस से रिलेटेड ही क्वेश्चन थे, सिलेबस और पेपर से रिलेटेड ही सर, वो तो लगभग क्लियर हो ही गए। ओके ठीक है, मतलब ठीक है। और अंकित आपका कोई क्वेश्चन हो जो आशीष भाई से पूछना हो? तेरे कॉलेज से डिप्लोमा किया है, तेरे कॉलेज से मतलब तू जिस कॉलेज से बीटेक करना चाहता है उसी कॉलेज से बीटेक कर रहा है, कोई डाउट हो तो पूछ ले। सर अभी तो सिलेबस के ही डाउट होंगे, बाद में हम डाउट और ले लेंगे। बाद में तो ये लाइक के जैसे तुम्हारे माता पिता घर पे बैठे हैं, तो अगर जीसीसी का कोई सीनियर वहां पे है तो वो तुम्हें लाइक अपना बड़ा भाई छोटा भाई की तरह गाइड करेगा, कोई ऐसी बात नहीं, छोटे भाई की तरह गाइड करेगा। ठीक है, रजनी ने आशीष को किया होगा, आशीष ने अपने जूनियर्स को किया होगा, उसके जूनियर्स जो आपके जो सीनियर हैं वो जब आप वहां पे जाओगे और बोलोगे जैसे मैंने बोला प्रीति है, भावना वर्मा है, नाम में ऊपर नीचे हो सकता है, सुमित है, बादल है, गौरव नायक है, बहुत सारे बालक हैं जो अभी YMCA में पढ़ रहे हैं, जो गए हैं। ठीक है, तो वो डेफिनेटली हेल्प करेंगे। ठीक है, इवन रैंक के जो परसेंटेज के बेसिस पे रैंक 1 बनी थी ना, वो GCC का ही बालक था जिसकी रैंक 1 बनी थी, जिसकी रैंक 8 बनी थी वो भी GCC का बालक था। ठीक है, तो मैं उनके बारे में चलो अभी बाद में डिस्कस करेंगे, वो सब कर रहे हैं वहां से बीटेक अपनी। कम्युनिकेशन स्किल्स में कौन कौन से चैप्टर्स पे ज्यादा ध्यान देना है? कम्युनिकेशन स्किल में जो हरियाणा लीड में है ये कह रहा है उसमें किस चैप्टर पे ध्यान देना है? कम्युनिकेशन स्किल्स से तो आशीष सर मेरे ख्याल से तो उससे बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं, पहले तो 2-3 क्वेश्चन ही आते हैं, 3 क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक। हाँ 3 क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही ज्यादा बेसिक होंगे, मतलब बहुत ही ज्यादा बेसिक। क्या उसके लिए बहुत ज्यादा बेसिक में बता देना थोड़ा सा कि मतलब उस पे नाउन पे आता है सर, बेसिक जो आपका मतलब यूजेस होता है नाउन का, प्रोनाउन का, ऐसी आ जाएंगी आपकी चीजें, जैसे ऑफ या मतलब फिल इन द ब्लैंक्स होगा, ऑफ आएगा, ऑन आएगा, ऐसी चीजें होती है। मेरे टाइम में एक क्वेश्चन वॉइस से था और याद नहीं। ठीक है, तो मतलब ये कहना चाह रहा है बेसिक कतई बेसिक आते हैं, उसके लिए रेडिन मार्टिन जाओ, रेडिन मार्टिन थोड़ा सा गो थ्रू कर लो और हो गया काम। 10th क्लास की इंग्लिश की जो रेडिन मार्टिन है ग्रामर की, वो बिहार लीग में जो इंग्लिश आती है उसके लिए भी मोर देन सफिशिएंट है और आपके लिए भी। और नहीं वो पढ़नी है तो जर्नल इंग्लिश लूसेंट आती है, वो पढ़ लो, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, ठीक है, सही सर हमारे क्वेश्चन हो गए सर, अब हमारे सिलेबस वाले क्वेश्चन हो गए सर। ठीक है ठीक है ठीक है, तो आशीष प्लीज यार एक चीज मुझे कहनी थी डू नोट का आपके एंड से, जैसे रजनी ने क्लियरली बता दिया कि भाई ये चीजें करनी चाहिए उनको आके, और अगर उनको ये एक्स्ट्रा टाइम मिला कोविड की वजह से तो वो ये चीज अभी कर लें तो बढ़िया रहेगा। सर एक चीज तो मैं पहले बोलूंगा कि जो उन्होंने सिलेबस का पूछा था, आई थिंक नाम क्या था पता नहीं भाई का, ठीक है कोई बात, अंकित ने पूछा था, हाँ अंकित ने पूछा था कि सिविल का जो उन्होंने पूछा था, सिविल और ये बाकी जो ब्रांचेस हैं, तो सर एक चीज मैं बताना चाहूंगा जो मुझे जो लगा, मतलब अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो सर पता नहीं मुझे, बट आपके जो क्वेश्चन थे मुझे सिविल में मतलब इतने सफिशिएंट मतलब नहीं लगे थे वो चीजें, कुछ चीजें। तो जो सिविल का जो मटेरियल था, मैं मतलब ये चाहूंगा बच्चों को कि क्योंकि आपको तो मेन कॉलेज लेना है तो सर उस पर ज्यादा प्राउड फील करेंगे, वो 150 क्वेश्चन के लिए सर को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। तो मेन ये चीज है कि जो आपका मतलब सिविल का पार्ट है उसमें आप क्या है कि कोई ऑब्जेक्टिव सी बुक ले लो, और उसमें ना मतलब एक ग्लैंस होता है, हर चैप्टर का एक छोटा सा मतलब एक ग्लैंस होता है, तो उससे अगर आप पढ़ोगे तो वो चीजें आपको समझ में आ जाएगी। अगर आप मतलब थोड़ा मन लगा के पढ़ोगे तो चीजें इतनी डिफिकल्ट कुछ होती ही नहीं है, सारा डेटा है। सिविल में भी ज्यादातर मैकेनिकल या फिर मतलब ऐसी ब्रांचेस से मिलता जुलता ही है, कुछ भी आपको कॉम्प्लिकेटेड अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो उससे मत पढ़ो भाई, जो थ्योरी है वो सारी चीजें मतलब ग्लैंस उसके सारे कर लो, तो मेरे ख्याल से आप जितने क्वेश्चन है उसमें 60-70% निकाल लोगे, ये चीज है। तो सिविल में ये चीज और कर लेना। यहाँ पे हम पढ़ाते नहीं है सिविल, वैसे सिविल आता है वैसे कितने नंबर का, 3, 4, 5 नंबर का आता है, राइट? 5 क्वेश्चन, 5-6 नंबर का आता है सर। ठीक है, तो उसमें अगर आप 2-3 सही कर लेते हो तो फिर हो जाता है, मतलब ठीक है, फिर ये चीज अच्छी हो जाती है। ये कह रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक लेके उसके जो चैप्टर बने हुए हैं उन चैप्टर को उनके फ्रंट में रहता है कि ये चीजें या पॉइंट टू भी या समरी करके जो रहता है वो अगर आप कर लो तो ये यही कह रहे हो आशीष? उसमें डिफिकल्ट चीजें होती भी नहीं है, उसमें मतलब सिंपल चीजें थ्योरेटिकल लिखी होती, क्योंकि ऐसे तो सब्जेक्ट तो बहुत ब्रॉड होता है। आप पूरी मैकेनिकल को सिविल की हैंडबुक भी देख सकते हैं, उनकी जो बेसिक चीजें हैं वो देख सकते हैं।
थ्योरी पढ़ लो बस, उसकी कुछ नहीं है थ्योरी, और जो थोड़ा बहुत डेटा है जैसे ब्रिक्स है तो ब्रिक्स मतलब क्या क्या कौन कौन से मटेरियल होते हैं, लेकिन ऐसी चीजें। लेकिन लेकिन जो हम इनको टेक्सटाइल का, फैशन का, सेरेमिक का, वहां से जो 150-150 क्वेश्चन देते हैं उनसे तो एक एक दो दो फंस जाता है ना। सर वो तो आपका मटेरियल ठीक है, और उसके अलावा कुछ पढ़ा भी नहीं जा सकता ज्यादा। उसके अलावा कुछ ज्यादा पढ़ा भी नहीं जा सकता। हाँ उसमें क्योंकि कुछ आइडिया भी नहीं है, किसी को भी नहीं है मतलब उसका आइडिया, तो चाहे वो सैरेमिक उसमें हो, तो चाहे टाइम वो देना भी केमिकल हो, बेकार है। चाहे वो फूड टेक्नोलॉजी, फैशन टेक्नोलॉजी, ये सब ये हाँ जी, डेढ़ हाँ डेढ़ सौ जी। क्वेश्चन जो दे रखे हैं और उसमें वो मोर मार्क्स भी देन बहुत कम सफिशिएंट। होते हैं सर, एक एक दो दो मार्क्स के आते हैं, तो उसमें हाँ तो जी, कोई हाँ जी, फायदा ही नहीं है। ठीक है। तो वो तुमने तुमने क्या तुम क्या करते थे कोचिंग की ड्यूरेशन में उसको पढ़ रहे थे उन असाइनमेंट्स को, हाँ या जी सर। तुमने कुछ अलग से टाइम बनाया हुआ था उसका? सर वैसे मैं बताऊं तो मैंने आपके क्वेश्चंस नहीं पढ़े थे। अच्छा। मैंने क्या किया, हाँ मैं क्या कर रहा था कि मतलब जैसे अब एग्रीकल्चर वाला पार्ट है, तो उसमें आप यूट्यूब वीडियो है तो छोटे मोटी चीजें आप देख सकते हो, जैसे जो एग्रीकल्चरल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ठीक उनके है। नाम देख सकते हो, मतलब क्रॉप्स, मतलब कौन कौन सी सीजन में कौन सी क्रॉप उगाई जाती है, वो चीजें मतलब आप छोटे छोटे मतलब 3 3 पेज के 4 पेज के अपने नोट्स खुद बना सकते हो। ठीक है। तो और आपको अगर मेरे पास टाइम भी नहीं था सर के क्वेश्चन देखने का, तो ये चीज थी। फिर उसके बाद आप सर क्योंकि के तुम्हारे क्वेश्चन पास देख लो टाइम तो इसलिए नहीं हाँ। था कि तुम फाइनल ईयर में थे, तुम्हारे एग्जाम थे जी उधर हाँ। उधर, उसके हाँ जी तुरंत सर, बाद हाँ। अपना हरियाणा लीड के एग्जाम थे, और कॉलेज भी तुम्हारा देखना था मंडे और टू भी फ्राइडे चीजें बहुत। कॉलेज चला करता था, सैटरडे संडे तुम कोचिंग आया करते थे, तो जो हाँ मैक्सिमम जी कवर सर। कर सकते थे तुम करने की कोशिश कर रहे थे। तेरे साथ एक लड़का और था अनुज, वो काफी अनुज। तेज तरह लड़का था, है ना, जी वो सर। सोचता था कि भाई अपना सब्जेक्ट में उसकी वो बनी रहे, कमांड बनी रहे। तो तुम्हारे हाँ जी टाइम में सर। दो टाइप की रैंक निकली थी, वो दो टाइप की रैंक डिफाइन करो, क्या थी वो? 2 टाइप की रैंक सर क्या? कि पहली रैंक तो लीड के पेपर के बेसिस पे मिली थी, दूसरी टाइप की रैंक लीड के पेपर और आपकी डिप्लोमा की परसेंटेज को क्लब करके एक रैंक बना दी गई थी। ऐसा अनुज कह रहा था कि अब रैंक बढ़ी है घटी है, ऐसा कुछ हुआ था? सर वो एक्चुअली क्या हुआ था ना, वो जो स्पॉट राउंड में कुछ ऐसा हुआ था, मतलब जो मार्क्स हाँ वाला आप कह रहे हो ना, उस हाँ स्पॉट हाँ। राउंड में हुआ था। जो मेन काउंसलिंग होती है उसमें तो हमारे टाइम पे जो आपका एंट्रेंस में स्कोर होता है उसके बेसिस पे ही मार्क्स बनी थी। और स्पोर्ट लास्ट में काउंसलिंग उन्होंने कुछ कर दिया स्पोर्ट था। काउंसलिंग में क्या रहा था कि डिप्लोमा की परसेंटेज और हाँ तुम्हारी उसकी परसेंटेज के बेसिस पे उन्होंने वो रैंक्स बना दी थी, ऐसा बना दी कुछ थी हुआ था दोबारा शायद। से। ओके। ओके गोट इट। ठीक है, तो भाई ये सारी बातें क्या अभी ये मोटा मोटा ये कहना चाह रहा है भाई मिश्रा जी हमारे, ये कहना चाह रहे हैं कि अगर टाइम कम लगे तो भैया सीधा सीधा यूट्यूब पे जाके लिखो एग्रीकल्चर के टॉप 50 क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल के टॉप 50। लेकिन ये तब क्या कह रहा है जब टाइम कम, अभी कोविड चल रहा है, अभी कोविड चल तो नहीं, मतलब भगवान की दया से हम तो लाख लाख बार परमात्मा को ये हाथ जोड़ेंगे कि तूने भगवान ये थोड़ा सा वेव को जो मध्य कम करा है। अभी धीरे धीरे दिल्ली में भी आज आया कि चीज़ें खुल रही हैं धीरे धीरे। जो ग्रुप ए वाले बंदे हैं उनको भी अब कॉलेज जाना है, हम लोगों को भी अपना पहुंचना है वहाँ सब, तो ये खुल रहा है धीरे धीरे, अच्छी बात है ये। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस ड्यूरेशन में आशीष भाई टाइम खूब है, तो जो क्वेश्चन हमने दे रखे हैं प्लीज बालकों को कहो कि वो कर लें यार। तेरे टाइम में थोड़ा टाइम की दिक्कत थी, बालकों को अब दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो हाँ वो कर सर। लें जरूर। हाँ बाकी यूट्यूब का जो आप बता रहे हो वो भी कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो भी अच्छी मैं एक बात चीज है। बताऊंगा सर आपको हाँ कि सर टाइम तो कम था। एक तो हमने, आपको याद होगा कि हमने फिफ्थ, जो मेरे ख्याल से 4th या 5th बैच होता था आई थिंक, हाँ, दिसंबर में आपने चालू किया था। दिसंबर मेनली मेरे ख्याल से, जनवरी से मैंने वो मतलब कोचिंग चालू की लेट थी। लेट था वो। हाँ जनवरी से अप्रैल तक चला था। तो सर टाइम तो हमारे पास कम था, बट मतलब अभी तो आपके पास बहुत सारा टाइम है, तो आप मल्टीपल सोर्सेज, मतलब मेन तो आपको एडमिशन लेना है ना। सबसे बड़ी चीज यही है कि सर जो बता रहे हैं वो तो सारे हर कोई करने की कोशिश करेगा, वो 150 क्वेश्चन तो हर कोई लगाएगा। सही बात मेरे है, टाइम पे भी हर किसी ने लगाया था ऑलमोस्ट, सर को भी पता होगा, हर कोई लगाता है। बिल्कुल तो बट बिल्कुल। मतलब अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगा सकते हो, आपके पास तो बहुत सारा टाइम है। हमें तो कॉलेज की वो भी करनी थी, पेपर भी देने हैं, उसमें तो भी मतलब अभी चीजें जैसे होती हैं। हाँ। रजनीकांत ने थर्ड ईयर में थोड़ा गेट ईएस के लिए पढ़ना शुरू कर दिया था, तो तुम्हारा क्या है, तुम्हारा वहां से बढ़िया नौकरी लेना है कि जैसे रजनीकांत बता रहा है कि डिप्लोमा वाला हाईएस्ट पैकेज पे था, तुम्हारा ये करना है, या तुम्हारा ये है कि भाई इंजीनियरिंग सर्विसेज या गेट की तैयारी ही करनी है? सर मैंने भी गेट की तैयारी चालू कर दी है, मतलब लास्ट मंथ से ही अच्छा, कर दी है मैंने स्टार्ट। ठीक है, हाँ जी सर। ठीक है भाई। क्योंकि सर जो मैंने अपने सीनियर से भी देखा है, मैंने देखा है कि सर यहाँ से जो ज्यादातर बंदे हैं वो सेटिस्फाइड मतलब नहीं हो पा रहे हैं प्राइवेट जॉब्स में। चीजें ओके, पता नहीं किस हिसाब से हैं, हाँ, बट मैंने देखा है ज्यादातर फिर मतलब स्विच कर रहे हैं। तो मेरा शुरुआत से यही है कि गवर्नमेंट हो, और घर वाले भी यही चाहते हैं, मेरा भी यही डिसीजन है। तो नहीं नहीं बढ़िया बात प्राइवेट है, तो मुझे इतना मन अगर नहीं है। तैयारी शुरू कर दी है तो बढ़िया बात है। और थोड़ा बहुत भाई तुम्हारे सीनियर हैं वो ऑलरेडी तैयारी एक एक साल उन्होंने करी है, तो वो हेल्प कर रहे होंगे। रजनी भाई हेल्प करता होगा जो भी तू पूछता होगा, ऐसी बात तो नहीं है? सर मिलते भी हैं रजनी भैया, तो पहले जब कॉलेज वगैरह खुलते थे तो तो हाँ पूरी हेल्प होती है, थोड़ा पूरी बहुत हेल्प। अगर तुमने बोला होगा मैं जीसीसी, तो थोड़ा एक कंफर्ट जोन रहा होगा, है ना, या नहीं रहा? सर सारे सब्जेक्ट के डिसीजन वगैरह तो मैं भैया से पूछ के ही लेता हूँ अभी भी। बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
अच्छी बात है, ये सीनियर का सुख मिलना चाहिए, ठीक है, बढ़िया बात है। तो भाई जितने भी, अब मैं अगर इसको वाइंड अप करना चाहूँ, हो सकता है भाई रजनी चला गया हो। रजनी की एक बात बहुत बढ़िया है, जैसे बॉलीवुड में सोनू सूद है ना, ऐसे YMCA में रजनीकांत है भाई। खूब लोगों की हेल्प करना कोविड की सिचुएशन में, खुद कोविड पॉजिटिव होने के बाद लगे रहना, उसको ये बेड दिलाना, उसको ये ऑक्सीजन, ये वो, मैं देख रहा था पूरे ड्यूरेशन वो लगा रहा पूरी। मैं इस बात के लिए उसको आपके आने से पहले उसको सलाम कर रहा था, 2 बार कर रहा था, अभी वो चला गया तो उसके बाद कर दे रहा हूँ। हो सकता है कनेक्शन लॉस हो गया हो या जो भी रीज़न रहा हो, ठीक है। वैसे तो यहीं पे टाटा बाय बाय करते तो बढ़िया था। तो ये है, और बाकी मैं आप सब बच्चों को ये कहना चाह रहा हूँ भाई कि भाई हरियाणा का पेपर हो या ना हो, आप अपना लगे रहो, डटे रहो। और अगर आप कोई भी क्वेश्चन नीचे लिखते हो इस वीडियो के, तो भाई अगर मिश्रा और ये रजनीकांत वैसे बिजी हैं ये लोग अपना पढ़ाई को लेके, लेकिन मेरे को बहुत अच्छी बात लगी रजनीकांत की कि उसने ऐसे ऐसे एग्जांपल दिए कि डिप्लोमा वाले बच्चे सर वहाँ पे 29 लाख रुपए का पैकेज लेके गए हैं, डिप्लोमा वाले बच्चे इस बार 12 लाख रुपए का पैकेज लेके गए हैं। तो डिप्लोमा के बच्चे अगर आप सिंसियर हो जाओ तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है यार। और YMCA यार हरियाणा का सबसे टॉप का कॉलेज है, इसमें कोई ये नहीं है कि हमने वहाँ से पढ़ा है तो इसलिए हम बोलते रहते हैं, नहीं यार, वाकई में YMCA हरियाणा के लिए बेस्ट कॉलेज है। और डी क्रस्ट मुरथल बढ़िया कॉलेज है। उसके अलावा तो हरियाणा में इन 2 कॉलेज के अलावा तो कुछ मेरे को नज़र आता नहीं है। बाकी अगर गवर्नमेंट कॉलेज में आप जाना चाहो तो और भी कॉलेज हैं, लेकिन हरियाणा में ये 2 ही कॉलेज हैं जो करने लायक हैं। तो इसी वीडियो के साथ भाई मैं कुछ किसी को बोलना रह गया हो, भव्या कुछ बोलना रह गया हो, अंकित कुछ बोलना रह गया हो, हाँ आशीष बस एक बात बता दे यार, क्या कोई बात याद आती है तेरे को या रजनीकांत को GCC की हमारी उस टाइम पे कोई बुरी लगी हो जो तुम्हें लग रहा हो कि यार हमें रेक्टिफाई करनी चाहिए, कोई हमारी बुरी बात? सर आपकी तो ऐसे कोई बुरी बात नहीं है, बट हाँ कभी आप मक्खन थोड़ा मार सा रहा है, गुस्सा, अभी कोई बात नहीं, एक मार आध बार दे आपने मक्खन। गुस्सा कर दिया था तो उस टाइम बुरा लगा था, बट मेरे ख्याल क्या से क्या जो क्या टीचर का क्या गुस्सा दोबारा होता बता, है। दोबारा बता, गुस्सा क्या क्या? सर एक बार मैं थोड़ा लेट आया था तो आपने गुस्सा किया था, तो थोड़ा सा उस टाइम बुरा लगता है, पर मेरे ख्याल से टीचर की डांट बहुत मतलब काम आती है आगे, वो ये बड़ा चीज। मजा आता है यार जब बालक मेरे को ये कहते हैं ना, मेरे पुराने वाले बालक, कि हमें बहुत गुस्सा लगा था। अभी रजनीकांत भी बोलता भाई साहब वो तो पूरा डायलॉग रिपीट कर सकता था, वो चला गया अभी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे कहते हैं ना सर उस दिन आपने डांटा था, वो बड़ा वो था, बस बाकी तो सब ठीक है। तो तेरे को क्या लगता है वो डांटना नहीं चाहिए क्या? मेरे को सुधार करना चाहिए, मेरे को ऐसे जोर जोर से नहीं, ओए क्या कर रहा है तू, ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे कोई सर बात मेरे नहीं ख्याल यार, से तो ज्यादा चेंज करने की बंदों जरूरत नहीं है अपनी कुछ एक काम। आइडेंटिटी होती है, तो हमारी आइडेंटिटी ये है भाई, हमें इसमें प्राउड फील होता है कि हाँ ये हमारी नेगेटिव बात को भी पॉजिटिव ही करके बता रहा है, तो अच्छी बात है। ये कह रहा है कि ये बात बुरी लगी थी लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं मैं लेट आया था इसलिए आपने डांटा था, बहुत बढ़िया बात है। और कोई बात इंस्टीट्यूट की कभी बढ़िया लगी हो जो तुम्हें लगा हो यार इस शेयर नहीं कर पाया, कर लेता हूँ। बाकी तेरा दोस्त जो था अनुज, उससे तेरा कंपटीशन बराबर रहता था, मैं आगे तू आगे, तू आगे मैं आगे हैं, लगे रहते थे, अभी भी लगे होंगे मेरे को पता है। ये पूसा गए हैं, पूसा वाले यही करते हैं, साला मेरे से वो आगे निकल गया, वो आगे। पूसा भाई एशिया का नंबर 1 कॉलेज माना जाता है पॉलिटेक्निक में, पर आज की डेट में वो वैसा स्तर नहीं रहा, लेकिन बच्चे आज की डेट में वहां पे तूफान ही आते हैं। ठीक है चलो भाई, तो इसी के साथ मेरे को लग रहा है मैं धन्यवाद करता हूं रजनीकांत का। अगर बाद में वीडियो अगर देखेगा, वैसे मेरे को लगता है कि वो देखेगा एक टाइम, इतना दोबारा देगा, या आशीष इतना टाइम दोबारा देगा अगर ये इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए, गेट के लिए पढ़ रहे हैं, तो तय दिल से, ठीक है, बॉटम माय हार्ट भाई, थैंक यू सो मच भाई, तुम लोगों ने अपना टाइम निकाला कीमती, यहाँ पे आए। और थैंक यू सो मच भव्या, थैंक यू सो मच अंकित की यार, तुम लोगों ने भी टाइम निकाला अपने डाउट पूछने के लिए, दूसरों के बच्चों के डाउट पूछने के लिए। तुम दोनों को भी अगर हमसे कोई बात पूछनी है तो पूछ सकते हो, नहीं तो वैसे मेरे को लगता है कि बहुत हो गया अत्याचार, अब बंद करो ये वीडियो का टाइम बंद करो, है ना। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, शबा घेर, थैंक यू ऑल, थैंक यू। थैंक यू सर।